अब जरा ठहरकर धीरे धीरे बुद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यह समझना जरूरी है कि बुद्ध के जीवन काल में ही उनके अनुयायियों के बीच मतभेद के बीच पड़ चुके थे। हालांकि बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि ये मतभेद खुलकर सामने नहीं आ पाए। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो रोका हुआ था वो धीरे धीरे उभरने लगा। बुद्ध के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि बुद्ध ने क्या कहा, बल्कि ये था कि बुद्ध होने का अर्थ क्या है। यही से बौद्ध परंपरा दो बड़ी दिशाओं में बढ़ती है। एक दिशा जिसे हम हीनयाना यानी छोटा मार्ग कहते हैं, दूसरी दिशा महायाना यानी महान मार्ग कहते हैं। हीनयाना परंपरा ये मानती है कि जो आज हमें पाली कैनन के रूप में मिलता है वह बुद्ध की असली शिक्षा है। और यह शिक्षा पहले बौद्ध परिषद राजगृह में संकलित हुई। पहली परिषद का प्रयास था कि तपस्या की कठोरता को थोड़ा नरम किया जाए, नियमों में कुछ व्यवहारिक बदलाव लाए जाए। लेकिन यहीं से तनाव शुरू हो गया। लगभग 100 साल बाद वैशाली में दूसरी परिषद हुई। यह परिषद विनय यानी संघ के नियमों पर केंद्रित थी। प्रश्न वही था, क्या नियमों में थोड़ी छूट दी जा सकती है या नहीं। काफी संघर्ष के बाद स्थाविरा यानी बुजुर्ग भिक्षाओं का पक्ष जीत गया। उन्होंने हर तरह की ढील का विरोध किया। जो पक्ष हारा वो था महासंघिका यानी प्रगतिशील वर्ग। संख्या में वर्ग कम नहीं थे। उन्होंने अलग परिषद की जिसे महासंगीति कहा गया। परंपरागत दृष्टि से इस परिषद को धर्म विनाशक बताया गया। कहा गया कि इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को बिगाड़ दिया। असल मतभेद एक ही बिंदु पर था, क्या बुद्धाहुड को नियमों के पालन से कमाया जाता है या वो हर मनुष्य में संभावना के रूप में मौजूद है। स्थाविरा परंपरा कहती है कि बुद्धत्व कठोर अनुशासन से प्राप्त होता है। महासांगिका कहती है कि हर इंसान में बुद्ध बनने की बीज शक्ति है। यही महायाना का बीज पड़ता है। कुछ ही शताब्दियों में बुद्ध धर्म 18 संप्रदायों में बढ़ चुका था। हर एक खुद को असली मानता था। फिर इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आता है। सम्राट अशोक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 250 साल बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। यही से एक स्थानिक परंपरा विश्व धर्म बनती है। अशोक अपने पूरे साम्राज्य में धर्म लेख खुदवाते हैं। कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक, नेपाल, तिब्बत, यहाँ तक कि मिस्र और यूनान तक धर्मदूत भेजे जाते हैं। अशोक का जोर किसी दर्शन पर नहीं बल्कि नैतिकता पर था। करुणा, अहिंसा, धर्म। लेकिन सफलता के साथ समस्याएं भी आती है। संघ में ऐसे लोग भी घुस आए जो पीत वस्त्र का उपयोग सिर्फ सुविधा के लिए कर रहे थे। तीसरी परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई गई ताकि धर्म को शुद्ध किया जा सके। इसके बाद बौद्ध धर्म भारत से बाहर तेजी से फैलता है, पर भारत के भीतर स्थिति बदलने लगती है। गुप्ता काल में ब्राह्मण धर्म फिर से सशक्त होता है। संस्कृत का प्रभाव बढ़ता है। शिव और विष्णु की भक्ति लोकप्रिय होती है और बुद्ध धर्म भी परिवर्तित होने लगता है। बुद्ध केवल शिक्षक नहीं रहते, धीरे धीरे वे पूज्य और फिर पूजनीय बनते हैं। यही महायाना अपना पूर्ण रूप लेता है। हिनायाना पाली भाषा में पुरानी परंपरा को थामे रहता है। महायाना संस्कृत में नई व्याख्याएं करता है। हिनायाना तर्कशील, सन्यासी और कठोर है। महायाना भावनात्मक, भक्तिमय और लोक सुलभ है। हिनायाना व्यक्ति की मुक्ति पर केंद्रित है। महायाना संपूर्ण जगत की मुक्ति पर। हिनयाना का आदर्श है अरहत, जो खुद मुक्त हो जाए और संसार से हट जाए। महायाना का आदर्श है बोधिसत्व, जो खुद बुद्ध बन सकता है लेकिन तब तक नहीं बनता जब तक सब मुक्त न हो। हीनयाना दक्षिण एशिया में फैला, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। महायाना उत्तर की ओर तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया।
अब हिमायाना के दर्शन को धीरे धीरे समझते हैं। हिनायाना का मूल सिद्धांत है क्षणिकता, जो है वो क्षण भर का है। कोई स्थायी आत्मा नहीं, कोई स्थायी वस्तु नहीं, सिर्फ धर्माक्षणिक घटनाएं। सोचने वाला नहीं, केवल सोच। महसूस करने वाला नहीं, केवल अनुभूति। ये प्रपंचवाद है, फेनोमेनलिज्म है। व्यक्ति एक भ्रम है, आत्मा एक कल्पना है। निर्वाणा यहाँ किसी स्वर का नाम नहीं, ये चेतना की समाप्ति है, संवेदना का अंत है, क्योंकि संवेदना ही बंधन है। हीनयाना ये नहीं पूछता कि निर्वाणा के बाद क्या बचता है, वह मौन को अनंत मान लेता है। अरहत अपने प्रयास से मुक्त होता है। कोई ईश्वर, कोई कृपा, कोई अवतार नहीं। बुद्ध भी केवल उदाहरण है, पूज्य है, पूजनीय नहीं। हिनायाना सामाजिक जीवन से दूरी सिखाता है। परिवार बंधन है, सौंदर्य ध्यान भंग करता है, समाज आसक्ति पैदा करता है। सन्यासी श्मशान में ध्यान करता है ताकि अनित्यता समझ सके। यह दृष्टि जीवन से थकी हुई लगती है, मानो संसार एक जहाज का मलबा हो और सबसे जरूरी काम हो खुद को बचा लेना। यह करुणा है लेकिन सक्रिय नहीं, दया है लेकिन दूर से। यही महायाना का विद्रोह जन्म लेता है। महायाना कहता है कि यह बुद्ध का हृदय नहीं था, बुद्ध करुणा थे, सक्रिय करुणा। इसलिए महायाना ईश्वर सदृश बुद्ध को स्वीकार करता है, भक्ति को अपनाता है, प्रेम को रास्ता बनाता है। जहाँ ही नयाना शून्यता का मौन मानता है, महायाना उसे करुणा से भर देता है। जहाँ ही नयाना व्यक्ति को मिटाता है, महायाना व्यक्ति को जगत से जोड़ता है। इसलिए ही नयाना सूखा लगता है, महायाना जीवंत लगता है। इतिहास में हिनयाना संरक्षण करता रहा, महायाना परिवर्तन करता रहा। दोनों बुद्ध के दो अलग चेहरे हैं, एक निर्मम स्पष्टता, दूसरा अनंत करुणा। बुद्ध धर्म को समझने के लिए दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक रूप में देखना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ मुक्ति नहीं चाहता, वह अर्थ भी चाहता है। अब धीरे धीरे हम महायाना को उसकी पूरी गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। अगर बुद्ध के बाद अशोक से पहले का समय प्रारंभिक बुद्धिज्म माना जाए और अशोक के समय की धारा को हीनयाना कहा जाए, तो अशोक के बाद और कनिष्क तक जो वैचारिक परिवर्तन पनपे और उसके बाद स्पष्ट रूप में सामने आए, वही महायाना है। यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, यह मनुष्य की आत्मा की धीमी लेकिन जरूरी प्रतिक्रिया थी। हीनयाना की मेटाफिजिक्स बहुत ठंडी थी, बहुत निष्क्रिय, बहुत भावशून्य। उसमें धार्मिक ऊष्मा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, उत्साह नहीं था। वह मानव आत्मा की ऊंचाई की प्यास को अनदेखा कर रही थी। उसका एथिज्म एक ऐसा ढांचा बन गया जिसमें हड्डियां थी लेकिन जीवन नहीं था। समस्या ये नहीं थी कि हिनयाना गलत था, समस्या ये थी कि वह अधूरा था। मानव आत्मा सिर्फ सोचने से नहीं जीती, वह महसूस भी करना चाहती है, कल्पना भी चाहती है, आश्रय भी चाहती है। और जब बुद्ध के जीवन की कथा लोगों के सामने आई तो वह भावनाओं को जगा गई। यह स्वाभाविक था कि बुद्ध केवल शिक्षक न रह सके, वे आदर्श बन गए और फिर देवता। बुद्ध नैतिक आदर्श की साकार मूर्ति बन गए। हिनायाना का दार्शनिक अनुयायी अब भी यह कह सकता था कि बुद्ध सिर्फ मनुष्य थे, लेकिन ऐसी आस्था जो भक्ति को न जगा सके या तो बदलती है या मिट जाती है। नैतिकता के स्तर पर भी हिनयाना का सन्यासी आदर्श मानव स्वभाव के लिए बहुत कठोर सिद्ध हुआ। दुनिया से पूरा अलग हो जाना, भावनाओं को दबाना, रुचियों को मिटाना, यह मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध था। मनुष्य जिस संसार से भागता है उसी से बंधा रहता है। अगर स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं का अंत हो तो मुक्ति और मृत्यु में क्या अंतर रह जाता है। बुद्ध का अर्थ ये नहीं था। बुद्ध का आशय था नॉट सेल्फ पर विजय, उसका विनाश नहीं। महायाना यही कहता है कि बुद्ध तपस्या के प्रचारक नहीं थे, वे प्रकाश देने आए थे। निर्वाणा प्राप्त कर उन्होंने आंखें बंद नहीं की,
उन्होंने दुनिया को रोशन किया। बोधिचर्यावतार में जो स्वर है वो यही है कि मैं रक्षक बनूं उनका जिनके पास कोई नहीं, मैं दीपक बनूं अंधेरे में भटकने वालों के लिए, मैं पुल बनूं पार जाने वालों के लिए। हिनयाना में निर्वाणा धीरे धीरे पूर्ण नाश जैसा समझा जाने लगा, लेकिन कोई भी सामान्य मनुष्य नाश से प्रेम नहीं कर सकता। नकारात्मक दर्शन लोक धर्म नहीं बन सकता। जब बुद्धिज्म जन धर्म बना तो हिनयाना अपर्याप्त हो गया। एक ऐसी परंपरा चाहिए थी जो जीवन को नकारे नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करे। यही महायान उभरता है। जब बुद्धिज्म भारत से बाहर फैला तो उसने विरोध करना छोड़ दिया। वह अन्य धर्मों में धीरे धीरे घुलने लगा। विदेशी जनजाति आई, पंजाब और कश्मीर में बसी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन अपने संस्कार भी साथ लाई। पाली की जगह संस्कृत आई, लोक विश्वास आए, प्रतीक आए, रहस्यवाद आया। महायाना ने समझा कि अगर धर्म को जीवित रहना है तो उसे हृदय से बोलना होगा। उसने हिंदुइज्म से सीखा, योगा से, उपनिषद से और भगवत गीता से। महायाना ने ईश्वर, आत्मा और मानव गंतव्य के बारे में सकारात्मक बातें की। हिनयाना कुछ मजबूत आत्माओं के लिए था, महायाना सबके लिए। हिनयाना ज्ञान पर जोर देता है, महायाना प्रेम पर भी। हिनयाना व्यक्ति की मुक्ति चाहता है, महायाना सभी प्राणियों की। अब महायाना की मेटाफिजिक्स पर आते हैं। हिनयाना कहता था कि स्कंदास ही सब कुछ है। महायाना कहता है कि स्कंदास भी अंतिम सत्य नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी वास्तविक नहीं है। एक अल्टीमेट रियलिटी है। उसका दार्शनिक नाम है भूतत्थता, धार्मिक नाम है धर्मकाया। यही सभी विरोधों को समेटने वाला तत्व है। यही निर्वाणा है, यही बोधि है, ये मोनिज्म, अद्वैता है। सब कुछ एक ही सत्य से बना है। यह सत्य भाषा से परे है, नाम से परे है। वह बदलता नहीं, नष्ट नहीं होता। वो एक आत्मा है। अनुभव की दुनिया स्वप्न जैसी है, माया जैसी, लेकिन अर्थहीन नहीं। हर वस्तु में 3 स्तर है, उसका सार, उसका स्वरूप, उसका कार्य। रूप बदलता है, कार्य बदलता है, सार नहीं। लहरें उठती है, गिरती है, लेकिन जल वही रहता है। भूतत्थता वही जल है। यह उपनिषदास के ब्रह्मा जैसा है। एब्सोल्यूट ट्रूथ में केवल वही है, रिलेटिव ट्रूथ में नाम और रूप है। दुनिया न पूरी तरह वास्तविक है, न पूरी तरह अवास्तविक। हर व्यक्ति संभावित बुद्ध है। अज्ञान, अविद्या ही संसार का कारण है। जब मन अपनी विशुद्धता भूलता है तो विषय और वस्तु बनते हैं। अज्ञान एब्सोल्यूट के हृदय में कंपन है। क्यों है इसका उत्तर नहीं, वो है, और संसार शुरू हो जाता है। लेकिन अज्ञान भी अंततः उसी सत्य से निकला है। यही महायाना का रहस्य है, और यही उसकी धार्मिक शक्ति भी। महायाना कहता है कि हर धर्म काया का कोई न कोई प्रतिबिंब है। कोई भी पूजा निरर्थक नहीं अगर उसमें करुणा है। आदि बुद्धा एक दार्शनिक प्रतीक है और अंतिम ईश्वर नहीं। वास्तविक कार्य बुद्धास करते हैं। असंख्य बुद्धास थे, है और होंगे। हर बोधि सत्व मुक्ति को टालता है दूसरों के लिए। ऐसे में बुद्ध एक नहीं अनेक है। अमिताभा, अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री, ये सब उसी एक सत्य के रूप है। 3 कायास इसी को समझाते हैं। धर्म काया निराकार सत्य, संभोग काया दिव्यानंद का रूप, निर्माण काया ऐतिहासिक अवतार। हर बुद्धा तीनों का संगम है। इसलिए महायाना और भगवत गीता बहुत पास आ जाते हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं, मैं बार बार जन्म लेता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, वैसे महायाना कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है तो बुद्ध जन्म लेता है। यह बुद्ध देवताओं के देव, देवातिदेवा है, पर अंतिम सत्य फिर भी निराकार है। इसी तरह महायाना ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ रखता है। यही कारण है कि वो इतना व्यापक, इतना जीवंत और इतना मानवीय बन सका। यह मनुष्य को मिटाता नहीं, उसे उत्कृष्ट बनाता है।
अब हम महायाना की इथिक्स को धीरे धीरे समझते हैं। यह सबसे पहले एक फर्क साफ करना जरूरी है। हिनयाना का नैतिक आदर्श था अरहत, और महायाना का बोधिसत्व। यह फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये जीवन को देखने के ढंग का फर्क है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ है जिसका सारपूर्ण ज्ञान है, लेकिन व्यवहार में इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो बुद्धत्व की ओर बढ़ रहा है, जो भविष्य का बुद्ध है। बुद्ध स्वयं ज्ञान की खोज के समय बोधिसत्व कहे गए थे, इसलिए यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा जो इस जीवन में या किसी अगले जीवन में बुद्धा बनेगा। अब एक बहुत गहरी बात आती है। जब कोई व्यक्ति निर्वाणा को प्राप्त कर लेता है तो संसार के सारे रिश्ते स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बोधिसत्व यही रुक जाता है, ज्ञान के अभाव से नहीं बल्कि करुणा की अधिकता से। यह निर्वाणा के द्वार तक पहुंचकर पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि दुखी मनुष्य सिर्फ सिद्धांत नहीं चाहता, उसे जीवित मार्गदर्शक चाहिए। और ये बोधिसत्व जो स्वयं निर्वाणा तक पहुंच सकते हैं, दूसरों को वहीं तक पहुंचाने का काम करते हैं। महायाना कहता है कि हीनयाना का अरहत आदर्श एकाकी आनंद है, पूर्ण लीनता है, लेकिन यह आखिरकार स्वार्थ की अंतिम परीक्षा है। इसे मारा को प्रलोभन कहा गया है। अब बोधिसत्व के मार्ग को महायाना 10 चरणों में बांटता है। इन्हें भूमि कहा जाता है। पहला चरण है प्रमुदिता, आनंद का चरण। यही बोधि का विचार पहली बार जन्म लेता है। यही वे संकल्प के ले जाते हैं जो पूरे भविष्य को दिशा देते हैं। जैसे अवलोकितेश्वरा का संकल्प कि जब तक संसार का आखिरी प्राणी मुक्त न हो जाए वे स्वयं निर्वाणा स्वीकार नहीं करेंगे। धीरे धीरे दृष्टि गहरी होती है, अहम का भ्रम ढीला पड़ता है, वस्तुओं की अस्थिरता का बोध करुणा को बढ़ाता है। दूसरा चरण आता है विमला यानी शुद्धता। यह नैतिकता का अभ्यास है और चित्त की साधना। तीसरा चरण प्रभाकारी। यह क्रोध, घृणा और भ्रम क्षीण होते हैं। धैर्य, क्षमा और निस्वार्थता चमकने लगती है। चौथा चरण आरसीमती यानी दीप्ति। यह अहंकार के सूक्ष्म अवशेष भी त्यागे जाते हैं। पांचवा चरण सुदुर्जया यानी अजय। यह ध्यान और समाधि प्रमुख हो जाते हैं। छठा चरण अभिमुखी, जहाँ प्रतिया समुतपादा और अनात्मा का गहरा बोध होता है। यहाँ ज्ञान राज करता है, लेकिन इच्छा पूरी तरह मरी नहीं होती। अब भी बुद्धा बनने की चाह और संसार को बचाने का संकल्प शेष रहता है। सातवां चरण दुरंगामा। यह व्यक्ति सार्वत्रिक मुक्ति के लिए ज्ञान को साधन बनाता है। आठवां चरण अचला यानी अचल। यह मन किसी विशेष वस्तु से बंधा नहीं रहता। नौवां चरण सदुमति, जहाँ सभी कर्म पूर्ण निस्वार्थ होते हैं। कहा जाता है कि बुद्ध ने कभी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने किसी जन्म में दूसरों के लिए अपने प्राण न दिए हो। 10वां और अंतिम चरण धर्म मेघा, धर्म का मेघ। यही बोधिसत्व तटगाता बन जाता है। यह आदर्श उपनिषद के जागृत पुरुष, ईसाई परंपरा के उद्धारकर्ता और निश्चय के सुपरमैन से तुलना किया गया है, क्योंकि वो उस संसार की सहायता करता है जो खुद को पूरा नहीं कर सकता। इस तरह महायाना में अरहत से ऊपर 2 अवस्थाएं हैं, बोधिसत्व और बुद्ध। इसलिए महायाना को कभी कभी बोधिसत्वयाना कहा जाता है। नैतिक जीवन के मूल तत्व है दाना, वीर्य, शीला, क्रांति, ध्यान और सबके ऊपर प्रजना। संन्यास की कठोरता यहाँ ढीली पड़ जाती है। विवाह बाधा नहीं, गृहस्थ रहते हुए भी लक्ष्य पाया जा सकता है। यह संन्यास तपस्या अनिवार्य नहीं, भक्ति यह महत्वपूर्ण है। नागार्जुना कहते हैं कि फेथ प्रवेश द्वार है और ज्ञान नौका। महायाना मानता है कि केवल अपने बल पर मुक्ति संभव नहीं, करुणा और दैवी सहायता आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना और पूजा का महत्व जब तक हम मार्ग पर है।
हिनयाना में निर्वाणा कुछ गिने चुने सन्यासियों के लिए था। महायाना कहता है हर मनुष्य बोधिसत्व बन सकता है। यह नैतिक मानवतावाद है और सार्वभौमिकता। हिनयाना की नैतिकता अधिक नकारात्मक थी, त्याग, वैराग्य। महायाना की सकारात्मक है सेवा, करुणा। यह एक विशेष विचार है। परिवारता अर्थात अपने पुण्य को दूसरों के हित में समर्पित करना। यह जीवन की एकता का भाव है। अब निर्वाणा। महायाना में निर्वाणा केवल अंत नहीं, यह बोधि का फल है। धीरे धीरे निर्वाणा आनंद पूर्वक स्थिरता बन गया। स्वर्ग, नरक और स्वर्गीय लोकों की कल्पना आई, लेकिन अंततः निर्वाणा वही है जो पहले था। जन्म से मुक्ति, इच्छा से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। यह शून्य नहीं, ये पूर्ण स्वतंत्रता है। अब एक कठिन प्रश्न, बुद्धा बनने के बाद क्या होता है? व्यक्ति एब्सोल्यूट में विलीन होता है या अपनी पहचान रखता है? महायाना स्पष्ट नहीं है, लेकिन झुकाव दूसरी ओर है। अश्वघोषा कहते हैं कि यह अवस्था आकाश जैसी है, दर्पण जैसी। सब कुछ उसमें प्रतिबिंबित है, लेकिन कुछ उसे दूषित नहीं करता। अब बुद्धिज्म के पतन पर आते हैं। भारत में बुद्धिज्म इसलिए नहीं मरा कि उसे मार दिया गया, वो खुल गया। महायाना इतना लालची था कि वो वैष्णविज्म, शैविज्म, तांत्रिक पड़ाव में मिल गया। जब भगवत गीता भक्ति, करुणा और ईश्वर प्रेम दे रही थी, तो बुद्धिज्म अलग क्या दे सकता था? धीरे धीरे वो एक रूप बन गया हिंदुज्म के भीतर। हिंसा से नहीं, विवाद से नहीं, बल्कि मौन आत्मसात से। अंत में बुद्धिज्म ने भारत को छोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा यही रह गई, करुणा में, अहिंसा में, त्याग में। बुद्धा आज भी यहाँ जीवित है, मंदिरों में नहीं बल्कि मानव विवेक में। और जब तक ये भूमि आत्मा की खोज करती रहेगी, बुद्धा कहीं न कहीं उस खोज में मौजूद रहेंगे। अब हम बुद्धिज्म के दार्शनिक विद्यालयों की दुनिया में कदम रखते हैं। यह ध्यान देने की एक बात है, बुद्धा ने कोई बंद सिस्टम नहीं दिया था। उन्होंने एक तरीका दिया था, देखने का, परखने का, जांचने का। कहा जाता है कि बुद्धा ने कहा था, मेरी बात को श्रद्धा से मत मानो, पहले उसे आग में तपे सोने की तरह जांचो। यही वजह है कि बुद्धा के बाद उनकी शिक्षाओं से अलग अलग दार्शनिक रास्ते निकले। जब मेटाफिजिक्स को खुला छोड़ दिया गया, तो सोचने वालों ने अपनी अपनी दिशा में बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया। इसी से 4 प्रमुख स्कूल बने, हिनयाना के 2 और महायाना के 2 और। हिनयाना में वैभाषिका और सौतांत्रिका, महायाना में योगकारा और मध्ययामिका। इन चारों को एक सीधे रेखा में मत देखो, ये मनुष्य के अलग अलग बौद्धिक स्वभाव के प्रतिक्रिया है। अब हम सबसे पहले वैभाषिका स्कूल को समझते हैं। वैभाषिका असल में रियलिज्म यानी यथार्थवाद की एक शक्ल है। इनका मूल आग्रह बहुत सीधा है, दुनिया वास्तव में है, जो दिखता है वो केवल भ्रम नहीं। वैभाषिका कहते हैं कि यदि बाहरी वस्तुएं न हो तो ज्ञान की कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। अगर परसेप्शन ही ना हो तो इन्फेरेंस भी नहीं हो सकता। आप कभी भी शुद्ध तर्क से बिना किसी अनुभव के सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकते। इसलिए मानते हैं कि कुछ वस्तुएं सीधे देखी जाती है, कुछ अनुमान से जानी जाती है, लेकिन दोनों ही वास्तविक है। मन और प्रकृति दोनों स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। यह कोई आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद नहीं, कोई सब्जेक्टिविज्म यानी विषयवाद नहीं। ज्ञान निर्माण नहीं है, खोज है। वस्तुएं हमारी चेतना की रचना नहीं है, हम उन्हें जैसा है वैसा पाते हैं। अब एक दिलचस्प बिंदु, वैभाषिका कहते हैं कि जो चीजें हमें दिखती है वे क्षणिक है। हर वस्तु 4 क्षणों में रहती है, उत्पत्ति, स्थिति, क्षय और नाश, बिजली की चमक की तरह। लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसा है जो स्थायी है। वे कहते हैं कि फिनोमिना बदलते हैं, लेकिन उनके पीछे के एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं। यानी कारण नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलता है। जैसे मिट्टी घड़ा बन जाती है,
नाम बदलता है, अवस्था बदलती है, लेकिन मूल तत्व नष्ट नहीं होता। इसी वजह से वैभाषिका सर्व अस्तित्ववादा से जुड़े हैं, अर्थात सब कुछ अस्तित्व में है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में। अब यहाँ एक हल्की उलझन भी है। कभी कभी यही लोग कहते हैं कि तत्व भी क्षणिक है, तो स्थायित्व किसका है? इस बिंदु पर उनकी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं रहती। अब सेल्फ की बात, वह भाषिका किसी स्थायी आत्मा को नहीं मानते। जो हमें व्यक्ति लगता है वो मानसिक अवस्थाओं की एक धारा है, एक फ्लो, कोई स्थायी मैं नहीं। यह इगोइज्म, अहमवाद की कोई गुंजाइश नहीं। अब भौतिक दुनिया, ये लोग चार ही तत्व मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश नहीं। हर वस्तु एटम से बनी है, लेकिन ये एटम्स न्याया के एटम्स जैसी नहीं है। इनका एटम न दिखता है, न पकड़ा जा सकता है, न लंबा, न छोटा, न गोल, न चौकोर। वो सिर्फ संभावना का बिंदु है, अंतिम इकाई। जब कोई एटम मिलता है तभी वस्तु दिखाई देती है, जैसे एक एक बाल न दिखे लेकिन गुच्छा दिख जाए। अब ज्ञान की प्रक्रिया, वैभाषिका दो तरह के ज्ञान मानते हैं, परसेप्शन और कंसेप्शन। परसेप्शन निर्धारित नहीं होता, लेकिन वो वास्तविक होता है। कंसेप्शन स्पष्ट होता है, लेकिन कल्पित होता है। यहाँ एक तनाव है। अगर परसेप्शन इतना निश्चित है तो वह सत्य कैसे देता है? शायद शायद वे ये कहना चाहते हैं कि परसेप्शन से हम वास्तविकता से टकराते हैं, लेकिन अर्थ समझने के लिए हमें इन्फेरेंस चाहिए। अब मन की रचना, मन और चेतना एक ही है, कोई अलग आत्मा नहीं। पांच इंद्रिया और एक मन, छह प्रकार की कॉन्शियसनेस, पांच बाहरी और एक आंतरिक। मन छठी इंद्रिय है। इसके द्वारा हम रंग को सिर्फ लाल या नीला नहीं, बल्कि रंगत्व के रूप में जानते हैं। बुद्धा स्कूल में कोई ईश्वर नहीं। बुद्धा एक असाधारण मनुष्य है, जिन्होंने सत्य को स्वयं जाना। उनकी दिव्यता उनके ज्ञान में है, किसी अलौकिक सत्ता में नहीं। निर्वाणा यहाँ स्कंधा से पूरी तरह अलग नहीं है, क्योंकि उनके तत्व स्थायी माने गए हैं। इसलिए निर्वाणा पूर्ण शून्यता नहीं, एक ऐसी अवस्था है जहाँ बंधन नहीं, लेकिन अस्तित्व के तत्व बचे रहते हैं। यही से आगे सौतांत्रिका और फिर महायाना के गहरे प्रश्न उठते हैं। लेकिन वैभाषिका को समझकर एक बात साफ हो जाती है, बुद्धिज्म सिर्फ ध्यान और नैतिकता नहीं था, वह गंभीर दर्शन भी था। और हर स्कूल मानव बुद्धि के एक अलग स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है। अगली कड़ी में हम सौतांत्रिका की ओर बढ़ेंगे। अब हम हीनयाना के दूसरे बड़े स्कूल की ओर आते हैं, सौत्रांतिका। ये स्कूल वैभवशिका से थोड़ा आगे भी जाता है और थोड़ा पीछे भी। आगे इसलिए कि ये परसेप्शन को और ज़्यादा गंभीरता से सोचता है, और पीछे इसलिए कि यह सीधे रियलिज्म यानी यथार्थवाद से एक कदम हट जाता है। सौत्रांतिका यह मानते हैं कि बाहरी दुनिया वास्तव में है, लेकिन हम उसे सीधे नहीं देखते। हम सीधे बाहरी वस्तु को नहीं देखते, हम अपने मन में उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। यानी जो दिखाई देता है वो मानसिक रूप है। फिर उस मानसिक रूप से हम अनुमान लगाते हैं कि कोई बाहरी वस्तु होगी। वे कहते हैं अगर परसेप्शन है तो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी ऑब्जेक्ट के परसेप्शन संभव ही नहीं। यह उनका तर्क काफ़ी रोचक है। वे कहते हैं अगर जो दिखाई देता है वह सिर्फ कॉन्शियसनेस की एक अवस्था हो तो वो वैसा ही दिखेगा, लेकिन हम उसे भारी वस्तु के रूप में अनुभव करते हैं। नीला नीला लगता है, लाल लाल लगता है, और अगर सब कुछ केवल मन का ही खेल होता तो यह भारीपन का अनुभव कहाँ से आता? वे कहते हैं जैसे किसी आदमी का स्वास्थ्य उसके चेहरे से अनुमान लगाया जाता है, या किसी की भाषा से उसकी नेशनलिटी समझ जाती है, किसी के हाव भाव से भावनाएं। वैसे मानसिक रूपों से हम भारी वस्तुओं का अनुमान लगाते हैं। एक और तर्क, अगर सिर्फ कॉन्शियसनेस ही होती तो सब अनुभव एक जैसे होते, लेकिन कभी नीला, कभी लाल, कभी कड़वा, कभी मीठा। ये विविधता किसी न किसी भारी कारण की ओर इशारा करती है। और एक बहुत साधारण बात,
हम अपनी इच्छा से अनुभव पैदा नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो अभी मिठास नहीं देख सकता या आवाज़ बंद नहीं कर सकता। अनुभव हम पर आते हैं। यह निश्चित नेचर इस बात का प्रमाण है कि कुछ हमारे बाहर है जो हम पर असर डाल रहा है। इसीलिए सौत्रांत्रिका कहते हैं कि बाहरी दुनिया इन्फेरेंस से सिद्ध होती है। पर यहाँ एक गहरी समस्या उठती है। क्या ये इन्फेरेंस इतना मजबूत है कि संदेह को सह सके? मान लो कोई कह दे कि कोई छल करने वाली शक्ति हमारे मन में झूठे अनुभव डाल रही है, तो इस सवाल से योगकारा की ओर रास्ता खुलता है। पर सौत्रांतिका वहां नहीं जाते। वे बीच में रुकते हैं। इसलिए उन्हें हाइपोथेटिकल ड्युअलिस्ट या कॉस्मोथेटिक आइडियलिस्ट कहा गया। वे कहते हैं हम बाहरी दुनिया को सीधे नहीं जानते, लेकिन मानना पड़ता है कि वो है। अब क्षणिकता की बात। सौतांत्रिका यहाँ भी बुद्धा के साथ है। वे कहते हैं सभी वस्तु एक क्षणिक है। एक क्षण आती है और एक क्षण जाती है, तो फिर स्थायित्व का भ्रम कैसे पैदा होता है? वे कहते हैं ये तेजी का भ्रम है, जैसे जलती हुई मशाल घुमाने पर वृत्त जैसी लगती है, या तीर तेजी से फूल की कई पगडंडियों से गुजर जाए तो एक साथ छुआ हुआ लगता है। असल में वस्तु हर क्षण बदल रही है, लेकिन हमारा मन उसे एक साथ जोड़ लेता है। अब वैभवशिका और सौत्रांतिका का मुख्य अंतर। वैभवशिका कहता है हम सीधे पेड़ देखते हैं। सौत्रांतिका कहता है कि हम पेड़ का मेंटल रूप देखते हैं और फिर पेड़ का अनुमान लगाते हैं। यह आधुनिक साइकोलॉजी की एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। साधारण व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं पेड़ की आइडिया देख रहा हूँ, वो कहता है मैं पेड़ देख रहा हूँ। तो वैभवशिका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ज़्यादा स्वाभाविक लगते हैं। सौत्रांतिका थोड़ा ज़्यादा विश्लेषणात्मक है और कभी कभी एनालिसिस अनुभव को बिगाड़ देता है। इसे साइकोलॉजिस्ट फैलेसी कहा गया है। अब ज्ञान की कसौटी। धर्मोत्तरा, जो सौतांतिका थे, कहते हैं कि ज्ञान का मूल्य उसकी सफलता से तय होता है। यदि ज्ञान हमारे कार्य को सफल बनाता है तो वो सत्य है। यह प्रैग्मेटिक दृष्टि है। सपने और भ्रम असफल होते हैं, इसलिए असत्य है। ज्ञान हमेशा किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। अब ज्ञान के चार कारण। पहला, ऑब्जेक्ट या डाटा। दूसरा, पुराने ज्ञान का प्रभाव। तीसरा, माध्यम जैसे प्रकाश। और चौथा, इंद्रिया। इन सब के मिलने से ज्ञान उत्पन्न होता है। धर्माकीर्ति परसेप्शन को ऐसा ज्ञान कहते हैं जो सिर्फ वस्तुओं से तय हो और कल्पना से मुक्त हो। ये निर्विकल्प है। नाम, संबंध, वर्ग ये सब मन जोड़ता है। इंद्रिया वस्तुओं को जैसा है वैसा देखती है, जब तक कोई दोष न हो। अब एक महत्वपूर्ण बात। सौत्रांतिका सेल्फ अवेयरनेस मानते हैं। वे कहते हैं चेतना खुद को जान सकती है, जैसे दीपक खुद को भी रोशन करता है और दूसरों को भी। यह रियलिज्म के साथ टकराता नहीं। ईश्वर के विषय में सौत्रांतिका स्पष्ट है। वे कहते हैं यदि एक ही ईश्वर सबका कारण होता तो सृष्टि एक साथ पैदा होती। लेकिन हम देखते हैं कि क्रमिक उत्पत्ति, इसलिए कारणों की श्रृंखला है। एक अकेला ईश्वर सबका कारण नहीं। दुनिया अनादि है, कोई पहला लक्षण नहीं। यह हम देखते हैं कि सौत्रांतिका बुद्धिज्म को तर्क के साथ बचाने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी दुनिया को भी मानते हैं और क्षणिकता को भी। वे मन को भी मानते हैं और उसकी सीमाओं को भी। लेकिन यही बीच की स्थिति आगे चलकर अस्थिर हो जाती है और यही से महायाना की जमीन तैयार होती है। अगली कड़ी में हम योगकारा की ओर बढ़ेंगे, जहां बाहरी दुनिया पूरी तरह चेतना में खुल जाती है। अब थोड़ा ठहर कर धीरे से योगकारा की दुनिया में, यानी योगाचार की दुनिया में कदम रखते हैं। यह बात सिर्फ विचारों की नहीं है। यह बात इस सवाल की है कि आखिर वास्तव में है क्या। योगाचार, जिसे विज्ञानवाद भी कहा गया, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म की सबसे गहरी बौद्ध धारा है। इसके दो बड़े नाम हैं, असंगा और उनके छोटे भाई वासुबंधु। असंगा पहले सर्वास्तित्ववाद से जुड़े थे, यानी वही रियलिस्ट परंपरा जो बाहरी दुनिया को स्वतंत्र मानती थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अनुभव और चेतना को और गहराई से देखा, उन्हें लगा कि ये मान लेना
कि बाहर कोई ठोस स्वतंत्र वस्तु है जिसे हम बस देख लेते हैं। यह बात खुद अपने आप में अधूरी है। यही से योगाचार की शुरुआत होती है। इस स्कूल को योगाचार इसलिए कहा गया क्योंकि यह मानता है कि परम सत्य या बोधि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि योगा के अभ्यास से अनुभव में उतरता है। और विज्ञानवाद इसलिए क्योंकि यह कहता है कि अंततः सब कुछ विज्ञान यानी चेतना में ही है। अब इस बात को समझने के लिए हमें सौतांत्रिका से एक कदम आगे बढ़ना होगा। सौतांत्रिका ने कहा था कि हम जो जानते हैं वो हमारे मन में आने वाली आइडियाज है और उनसे हम बाहरी वस्तुओं का अनुमान लगाते हैं, लेकिन योगाचार यही सवाल उठाता है। अगर हमारे पास सिर्फ आइडिया है और बाहरी वस्तु हमेशा अनुमान ही बनी रहती है, तो फिर हमें कैसे पता कि वो सच में है? अगर हम कभी उस बाहरी वस्तु तक सीधे पहुंच ही नहीं सकते, तो उसके होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? योगाचार यह कहता है कि ऐसे बाहरी वस्तु को मानना जिसे कभी जाना नहीं जा सकता एक कल्पना है, और अगर वह बाहरी दुनिया है भी तो हम उसे कभी जान नहीं सकते। इसलिए ज्ञान के आधार पर उसका कोई अर्थ नहीं। यह योगाचार लगभग बर्केले की तरह कहता है कि मैटर यानी भौतिक वस्तु, मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद का वो ठोस आधार है जिसे रियलिस्ट मानते हैं, असल में सिर्फ एक आइडिया है। जो कुछ हम जानते हैं वह या तो इंद्रियों में उभरे हुए अनुभव है या मन की गतिविधियां। इसके बाहर कुछ भी पकड़ में नहीं आता। अब वे पूछते हैं बहुत सरल सवाल, जो बाहरी वस्तु हम अनुभव करते हैं क्या वो किसी अस्तित्व से पैदा होती है या नहीं? अगर वो किसी अस्तित्व से पैदा होती है तो वो बदलने वाली होगी और स्थायी नहीं रह सकती। और अगर वो किसी अस्तित्व से पैदा ही नहीं होती तो फिर वो अस्तित्व में आ ही कैसे सकती है? फिर वस्तु एटम है या समूह? अगर समूह है तो हम नहीं जानते कि हम पूरा समूह जानते हैं या उसका हिस्सा। अगर एटम है तो एटम को हम कभी इंद्रियों से जान ही नहीं सकते। और अगर सब कुछ क्षणिक है तो ज्ञान जो प्रभाव है वो कारण के खत्म हो जाने के बाद आएगा, तो वो आएगा ही नहीं। यह नतीजा काफी सीधा है। किसी वस्तु को जानने के लिए वस्तु होना जरूरी नहीं। ज्ञान अपने आप में पूरा है, और अगर वस्तु है भी तो वो ज्ञान के रूप में ही आती है। इसीलिए बाहरी वस्तु को अलग से मानने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हम जानते हैं, लंबाई, आकार, स्वाद, कठोरता, सब अनुभव के भीतर है। इसका मतलब यह नहीं कि योगाचार अनुभव को झूठा कह रहा है। यह बस कह रहा है कि अनुभव चेतना से बाहर कभी नहीं जाता। यह एक उदाहरण बहुत साफ है। सपने सपने में हम हाथी देखते हैं, छूते हैं, डरते हैं। वहाँ कोई बाहरी हाथी नहीं होता, फिर भी अनुभव पूरा होता है। योगाचार कहते हैं कि जागृत अनुभव भी इसी तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जागृत अनुभव ज़्यादा स्थिर और नियमित है, लेकिन वो भी चेतना के भीतर ही होता है। अब ये चेतना साधारण नहीं, ये विज्ञान है। और योगाचार ये मानता है कि विज्ञान ही एकमात्र वास्तविकता है। सर्वम बुद्धिमयम जगत, पूरा जगत चेतना से बना है। ये विचार प्रारंभिक बुद्धिज्म में भी था कि जो हम हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। अब यहाँ एक बहुत गहरा कंसेप्ट आता है, अलाय विज्ञाना। इसे आप चेतना का स्टोर हाउस समझ सकते हैं। हमारी सतही चेतना जिसे हम रोज अनुभव करते हैं वो इस आलय का सबसे छोटा हिस्सा है। आलय यानी आलया एक निरंतर बहती हुई चेतना है। इसमें हमारे सभी कर्म, सभी अनुभव, सभी प्रवृत्तियां बीज के रूप में जमा रहती है। योगाचार बाहरी वस्तु को नहीं मानती, इसलिए चेतना को स्वतः सिद्ध मानता है। इसे निरालंबासना कहा गया। अब एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ चेतना है तो विविधता कैसे? नीला, लाल, सुख दुख सब कैसे? योगाचार कहता है ये सब आलय में जमा वासना यानी प्रवृत्तियों के फल है। जैसे खेत में बीज डाले जाते हैं और समय आने पर अलग अलग फसल उगती है, वैसे ही चेतना में पड़े बीज अनुभव बनते हैं। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी चेतना के भीतर की भेद रेखाएं है। असल में चेतना खंड है, लेकिन अज्ञान, अविद्या के कारण
वह अपने ही भीतर विभाजन बना लेती है। योगाचार माध्यमिका से यही बहस करता है। माध्यमिका सबको शून्य, निहिलिज्म, शून्यवाद की ओर ले जाता है। योगाचार कहता है अगर सब कुछ शून्य है तो आप किस आधार पर बात कर रहे हैं। शून्यता भी किस आधार को मानकर कही जाती है। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, रस्सी है, सांप नहीं। इसी तरह वस्तुओं के गुण भले भ्रम हो, लेकिन कुछ तो है जिसमें यह भ्रम होता है, वो है विज्ञान। अब योगाचार यहाँ खतरनाक मोड़ पर आता है। कभी कभी आलय को एब्सोल्यूट जैसा बना देता है, कभी व्यक्तिगत चेतना जैसा, कभी आलोचना शुरू होती है। शंकरा कहते हैं अगर सब कुछ मानव मन में ही है तो अचानक शोर कैसे। अगर आप सूर्यास्त देख रहे हैं और अचानक आवाज आती है तो वो कहाँ से। सिर्फ साथ होने से एक होना सिद्ध नहीं होता। जागृत अनुभव सपने जैसा नहीं, सपने निजी होते हैं, जागृत अनुभव साझा। अगर दोनों एक जैसे होते तो सपने में यात्रा करके हम वही जागते। कुमारी लाभ भी यही कहते हैं अगर दोनों छूटे हैं तो सत्य का मानदंड क्या। योगाचारा इन आलोचनाओं से पूरी तरह बच नहीं पाता, क्योंकि वो कभी आलय को स्थायी मानता है और कभी क्षणिक। यह बुद्धिज्म की मूल धारणा अनित्यता से टकराता है। फिर भी योगाचारा का योगदान बहुत गहरा है। उसने साफ किया कि वस्तु और चेतना दो अलग स्वतंत्र चीजें नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेतना के भीतर ही उभरते हैं। आलया एक ऐसा आधार है जिसमें जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों शामिल है। अंततः योगाचारा तथाता यानी प्योर बीइंग की बात करता है। यह न तो अस्तित्व है, न अनिस्तित्व, न पैदा होता है न नष्ट, न शुद्ध न शुद्ध। यह सभी भेदों से परे है और निर्वाणा इस चेतना की शुद्धि है। जब मन के सारे भ्रम छूट जाते हैं तो चेतना अपनी मूल पारदर्शिता में लौट आती है। योगाचार कहता है एब्सोल्यूट की उपस्थिति पर्याप्त नहीं, अभ्यास चाहिए। ज्ञान और चरित्र जैसे लकड़ी में आग की क्षमता है लेकिन आग लगानी पड़ती है। योगा इसलिए जरूरी है। जब मन शांत होता है तो सत्य प्रतिबिंबित होता है। यहाँ निर्वाणा के भी कई रूप बताए गए। सबसे ऊंचा वो जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। अंत में यही कहना पड़ेगा, योगाचार ने बुद्ध दर्शन को सोच की सबसे ऊंची सीमा तक ले जाने की कोशिश की। कभी वो आदर्शवाद आइडियलिज्म में अत्यधिक चला गया, कभी साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स को मिला बैठा। फिर भी उसने एक सच्ची बात दिखा दी कि हम जो दुनिया देखते हैं वो बिना चेतना के सोची भी नहीं जा सकती। और यही से आगे मध्यमिका एक और गहरा प्रश्न उठाएगा। अब हम मध्यमिका की जमीन पर खड़े हैं। ये वो जगह है जहाँ बुद्ध दर्शन सबसे ज्यादा तीखा और सबसे ज्यादा ईमानदार हो जाता है। मध्यमिका को समझने के लिए सबसे पहले बुद्ध की एक मूल बात याद रखनी होगी। बुद्ध ने अपने रास्ते को मध्य मार्ग यानी मध्यमा मार्ग कहा था। न ज्यादा तपस्या, न पूरी तरह सांसारिक लिप्तता। और यही मध्य मार्ग बुद्ध ने दर्शन में भी अपनाया। न ये कहना कि सब कुछ है, न ये कहना कि कुछ भी नहीं है। मध्यमिका यही करता है, अत्यधिक अफर्मेशन और अत्यधिक निगेशन दोनों से बचता है। इस दर्शन का सबसे बड़ा नाम है नागार्जुना। भारतीय दर्शन में शायद उनसे ज्यादा निडर और ज्यादा कठोर तर्क करने वाला कोई और नहीं। नागार्जुना को समझना आसान नहीं। कभी वो संदेहवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं, कभी वो मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद की ऊंचाई को छूते हैं। लेकिन उनका संदेहवाद खाली नकारात्मक नहीं है। वो इस एहसास से पैदा होता है कि सोच अपने आप में सापेक्ष है, हर विचार किसी और विचार पर निर्भर है। फिर भी नागार्जुना को एक एब्सोल्यूट पर विश्वास है। उनका यह एब्सोल्यूट उपनिषद की अद्वैत की परंपरा से जुड़ा है। इसलिए बहुत बड़ी गलती है ये मान लेना कि नागार्जुना सिर्फ शून्य निहिलिज्म यानी शून्यवाद का प्रचार करते हैं। वो सब कुछ नष्ट नहीं करते, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि जो हम सच मान रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। अब मध्यमिका ज्ञान से शुरू करता है। एक बहुत सीधा सवाल,
अगर हम इंद्रिय अनुभव से बाहरी वस्तु तक नहीं पहुंच सकते तो हम उस आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे जो अनुभव करती है। अगर बाहरी दुनिया फिनोमिनल है तो आंतरिक आत्मा कैसे एब्सोल्यूट हो सकती है। सोच और वस्तु दोनों ही क्षणिक अनुभवों के समूह है। हम चेतना को देखना, छूना, पकड़ना नहीं जानते। हम सिर्फ देखना, महसूस करना, सोचना जानते हैं। तो चेतना को इनसे अलग कोई सब्सटेंस मान लेना जरूरी नहीं। योगाचार ने एक स्थायी आलय मान लिया था। मध्यमिका यह एक कदम आगे जाता है। अगर वस्तु नहीं तो चेतना भी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट भी नहीं, इसलिए आलय भी गिर जाता है और चेतना की धारा खुली छोड़ दी जाती है। यह मध्यमिका कहता है कि हम जागते हुए भी सपना देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो है वो वैसा ही नहीं है जैसा हमें लगता है। अब उनका मुख्य आधार है प्रतीत्य समुत्पादा, यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। कोई चीज़ अपने आप में नहीं होती, हर चीज़ किसी और पर निर्भर होती है। मनुष्य धर्मों का धर्माज का संग्रह है, गाड़ी धर्मों का संग्रह है। इनके पीछे कोई स्वतंत्र स्थायी सत्ता नहीं। नाम है प्रजापति, सिर्फ नाम। धर्म क्षण है, हर क्षण पिछले क्षण पर निर्भर है। जैसे दिए की लो, तेल बाती जरूरी है, लेकिन असल लो पिछली लो की निरंतरता है। अब योगाचार ने कहा था कि बाहरी वस्तु समझ में नहीं आती, इसलिए वह वास्तविक है। नागार्जुन ये मान लेते हैं, लेकिन वो एक और बात छोड़ते हैं। अगर समझ में न आना अवास्तविक होने का आधार है तो चेतना भी समझ में नहीं आती, तो वो भी अवास्तविक है। अब यहाँ से रिलेशंस का प्रश्न आता है। दुनिया रिलेशंस का चाल है, लेकिन रिलेशंस खुद समझ में नहीं आते। मैटर, सोल, स्पेस, टाइम, कॉज, मोशन और रेस्ट सब तर्क में फंस जाते हैं। मोशन को ही देख लो। जो रास्ता तय हो चुका है वो नहीं चल रहे, जो अभी तय नहीं हुआ वो भी नहीं। तो चल क्या रहा है। चलने वाला और चलना दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, न अलग न एक। इसलिए दोनों अंतिम सत्य नहीं। या नागार्जुना ये नहीं कहते कि चलना घटित नहीं होता, वो कहते हैं कि चलना अंततः समझाया नहीं जा सकता, और जो पूरी तरह समझाया ना जा सके वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। समय भी ऐसा ही है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बिना नहीं टिकता। तो टाइम भी एक विचार संरचना है। सब्सटेंस और क्वालिटी का रिश्ता देखो। क्वालिटी बिना सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस बिना क्वालिटी नहीं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं। कॉज और इफेक्ट भी ये कहानी कहते हैं। कोई चीज़ न खुद से पैदा होती है, न दूसरे से, न दोनों से, न बिना कारण। उत्पत्ति तर्क में असंभव है, तो परिवर्तन भी अंततः समझ से बाहर है। सेल्फ यानी आत्मा पर भी यही तर्क लागू होता है। आत्मा देखने से पहले थी या नहीं? अगर थी तो देखना उसके बिना क्यों नहीं? अगर नहीं थी तो वह बाद में क्यों चाहिए? आत्मा और क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए आत्मा भी अंतिम सत्य नहीं। ज्ञान भी इसी तरह फिसलता है। देखने वाला, देखा जाने वाला और देखना तीनों एक दूसरे पर निर्भर, इसलिए तीनों अंततः शून्य। यहाँ नागार्जुन एक साहसिक बात कहते हैं। अंतिम सत्य चुप्पी है, क्योंकि सोच हमेशा सापेक्ष है। यह भगवान का प्रश्न भी आता है। नागार्जुन ईश्वर को नकारते नहीं, वो डाइस्ट भगवान को नकारते हैं। उनका एब्सोल्यूट धर्म काया है। अब सबसे कठोर निष्कर्ष, बुद्ध, निर्वाणा, चार आर्य सत्य, सब अंतिम सत्य के स्तर पर अवास्तविक। क्योंकि जब कुछ भी स्वतंत्र रूप से वास्तविक नहीं, तो भ्रम और सत्य का फर्क भी गिर जाता है। पहले श्लोक में नागार्जुन सीधे कहते हैं, न जन्म, न मृत्यु, न एक, न अनेक, न आना, न जाना। यह निराशावाद नहीं है, ये तर्क की ईमानदारी है। नागार्जुना सब कुछ तोड़ते हैं ताकि उसके पीछे जो है वो दिखे। वह कहते हैं कि फिनोमिनल दुनिया एक पर्दा है, उसके पीछे एक अनंत, अकथनीय, अवर्णनीय तथाता है।
जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने की कोशिश ही भ्रम है। शून्यता को उन्होंने मान लिया नहीं, वो तर्क से उस तक पहुंचे। ये उनके दर्शन की सबसे बड़ी ईमानदारी है। उनका संदेहवाद दिल की आस्था के लिए है। बाहरी सब कुछ टूटता है ताकि अंदर एब्सोल्यूट खोल सके। मध्यमिका न कहता है कि कुछ नहीं है, वह कहता है कि जो कुछ है वह हमारी सोच जैसा नहीं है। और यही बुद्ध दर्शन सबसे गहराई से खामोश हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खुद ब खुद उठता है। अगर नागार्जुना की बात मान ली जाए कि ये दुनिया फिनोमिनल है, तो फिर मूल्य वैल्यूज़ का क्या होगा? अगर सब कुछ अंतिम रूप से अवास्तविक है तो अच्छा और बुरा भी अवास्तविक हो जाएगा। फिर निर्वाणा की कोशिश क्यों? दुख से मुक्त होने का क्या मतलब, जब दुख ही अंतिम सत्य नहीं? और सच कहे तो इंसान ऐसे नहीं जी सकता। हम जिंदगी को पूरा का पूरा इल्यूजन मानकर चल नहीं सकते। नैतिक जीवन, मॉरल लाइफ किसी ऐसे आधार पर खड़ा नहीं हो सकता जो पूरी तरह खोखला हो। नागार्जुना इस आपत्ति को अच्छी तरह समझते हैं, और यही वो दो स्तरों की सच्चाई का सिद्धांत रखते हैं। एक है परमार्थ अर्थात एब्सोल्यूट ट्रूथ, और दूसरा है समवर्ती अर्थात एम्पेरिकल या व्यवहारिक सत्य। बुद्ध का उपदेश इन्हीं दो सत्यों से संबंधित है। यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ये विरोध सुलझता है कि सब कुछ शून्य है और फिर भी नैतिक जीवन चलता रहता है। एब्सोल्यूट सत्य पर दुख अंतिम सत्य नहीं, लेकिन हमारी वर्तमान मानवीय स्थिति में दुख पूरी तरह वास्तविक है। जो परमार्था को जान चुका है उसके लिए कोई समस्या नहीं, वो निर्वाणा में है। लेकिन जो इस संसार में फंसा है उसे काम करना है, उसे अच्छे और बुरे का फर्क करना ही पड़ेगा। इसीलिए नैतिकता नष्ट नहीं होती, क्योंकि इल्यूजन इतनी गहरी और इतनी ज़रूरी है कि अच्छा और बुरा अपनी जगह कायम रखते हैं। सामवर्ती का मतलब एक पर्दा, एक ऐसा पर्दा जो सत्य को ढकता हो, लेकिन यह पर्दा झूठा नहीं उस अर्थ में कि इसका कोई प्रभाव न हो। ये खुद अपना प्रमाण है। जैसे सपना देखता हुआ व्यक्ति अपने सपने को तर्क से छुटला नहीं सकता, क्योंकि उसका हर तर्क भी सपने के भीतर ही है। जब वो जागता है तभी सपने की असत्यता सामने आती है। उसी तरह सामवर्ती को सामवर्ती के तर्क से नष्ट नहीं किया जा सकता। परमार्था का अनुभव ही उसे झूठा दिखाता है। व्यावहारिक जीवन में सब कुछ ऐसा चलता है मानो चीजें वास्तव में मौजूद हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ट्रुथ और एरर, बॉन्डेज और लिबरेशन, सब सामवर्ती के स्तर पर सही है, लेकिन अंतिम रूप से ये एक सपना है। यह बात नागार्जुना को परेशान नहीं करती कि अगर सब इल्यूजन है तो इल्यूजन की धारणा भी इल्यूजन होगी। वह कहते हैं हाँ ठीक है। ये तर्क उन्हें एब्सोल्यूट की ओर ले जाता है, एक ऐसा सत्य जो हमारी सोच से परे है। ये एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं है। शून्य का मतलब पूर्ण शून्य नहीं, इसका मतलब है कोई ठोस व्यक्तिगत स्वतंत्र सत्ता नहीं। निराकार लेकिन रिक्त नहीं। या रीजन को भी पूरी तरह फेंक नहीं दिया जाता। रीजन को सीमित बताया जाता है, उससे ऊपर फेद आता है, लेकिन यह फेद अंधा नहीं, यह रीजन से उपजा हुआ विश्वास है। एब्सोल्यूट को हम जान नहीं सकते जैसे हम वस्तुओं को जानते हैं, लेकिन लेकिन हम महसूस करते हैं कि उसके बिना अनुभव अधूरा है। यह अनुभव का पूरक है। कुमारिला और शंकरा ने इस पर आलोचना की। उन्होंने कहा दो तरह के सत्य मानना असंभव है, या तो कुछ है या कुछ नहीं। लेकिन नागार्जुना बीच का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं अस्तित्व के स्तर होते हैं। हेलुसिनेशन और परसेप्शन एक जैसे नहीं, दोनों मन में होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अलग है। परसेप्चुअल वर्ल्ड टाइम, स्पेस और कैजुअलिटी में स्थित है, इसलिए वह दोहराया जा सकता है। सपने ऐसे नहीं, इसलिए दुनिया पूरी तरह नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंट भी नहीं। ललित विस्तारा कहता है न कुछ पूरी तरह है, न कुछ पूरी तरह नहीं। शून्य का मतलब रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। यही शंकरा का
एम्पिरिकल रियलिटी है। मध्यमिका का असली मतलब यही है। नागार्जुना ये नहीं कहते कि कुर्सी कुर्सी नहीं, वो कहते हैं कुर्सी अंतिम सत्य नहीं। वो उत्पन्न होती है परिस्थितियों से और उन्हीं में खुल जाती है। यह लगातार उत्पादन का संसार है। सार यही है, दुनिया है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। और यही मध्यमिका की सबसे गहरी और सबसे शांत बात है। अब हम शून्यवाद और उसके गहरे अर्थों पर धीरे धीरे रुक कर सोचते हैं। सबसे पहले एक बहुत साधारण लेकिन बहुत उलझाने वाला प्रश्न, शून्य का मतलब आखिर क्या है? कुछ लोग इसे सीधे नथिंगलेस मान लेते हैं। कुछ लोग इसे एक ऐसा स्थायी अवर्णनीय सिद्धांत मानते हैं जो सब में व्याप्त है लेकिन वस्तु नहीं बनता। नागार्जुना इन दोनों अर्थों को अलग अलग स्तरों पर सही मानते हैं। अनुभव की दुनिया के लिए शून्य का मतलब है अनित्य, बदलता हुआ, अस्थिर। और मेटाफिजिकल रियलिटी के लिए शून्य का मतलब है एक ऐसा आधार जो हर चीज को संभव बनाता है लेकिन खुद पकड़ में नहीं आता। यह समझना जरूरी है कि कोई भी इल्यूजन भी पूरी तरह शून्य में टिका नहीं रह सकता। हर नकार के पीछे कहीं एक छिपा हुआ स्वीकार, अफर्मेशन होता है। पूर्ण एब्सोल्यूट निगेशन संभव ही नहीं। अगर सब कुछ पूरी तरह नकार दिया जाए तो नकारने वाला वाक्य भी गिर जाता है। इसलिए टोटल संदेहवाद भी अपने आप में एक कल्पना है। नागार्जुन एक ऊंची वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उपनिषद की तरह वे भी कहते हैं कि वो अनुभव की वस्तु नहीं है। आँख उसे देख नहीं सकती, मन उसे सोच नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं परमार्थ को शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता। उसे शून्य कहा जाता है सिर्फ संकेत के लिए। ये कोई खालीपन नहीं, ये वो आधार है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। कुमार जीवा सीधे कहते हैं शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव होता है। अगर शून्य न हो तो दुनिया में कुछ भी हो ही नहीं सकता। अनुभव की दुनिया में शून्यता का अर्थ है लगातार बदलती हुई स्थिति। जब मनुष्य अनंतता के रेगिस्तान में भटकता है तो निराश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो इस अनंतता को अंतिम सत्य मानना छोड़ देता है, वो उसके पार कुछ खोजने लगता है। वो समझता है कि ये एक सपना है, और सपने को सपना जानने के बाद डर खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कहने की हर कोशिश उसे छोटा कर देती है। इसलिए मध्यमिका चारों तार्किक विकल्पों को छोड़ देता है। न वो है, न वो नहीं है, न दोनों से अलग। यह रीजन और लैंग्वेज दोनों रुक जाते हैं। अनंत को सीमित औजारों से मापना सूरज की गर्मी थर्मामीटर से मापने जैसा है। हमारी दृष्टि से एब्सोल्यूट शून्य जैसा लगता है, लेकिन वो अभाव नहीं। उसे अस्तित्व कहना भी गलत है और अनिस्तित्व कहना भी। सबसे अच्छा चुप रहना। बुद्ध का कथन यही संकेत देता है। जो वर्णमाला से बंधा नहीं, उसका वर्णन कैसे? धर्म का वास्तविक स्वरूप निर्वाणा जैसा है, न जन्म, न मृत्यु, न विचार, न भाषा। इसी अर्थ में कुछ दार्शनिक कहते हैं ईश्वर को नथिंग कहना गलत नहीं, क्योंकि जो सबसे परे है, संबंधों से परे है, वह विचारों के लिए कुछ नहीं। लेकिन अविद्या के कारण वही एब्सोल्यूट दुनिया के रूप में दिखाई देता है। अविद्या सापेक्षता का सिद्धांत है। अगर एब्सोल्यूट दुनिया में प्रतिबिंबित न होता तो परमार्थ तक पहुंच ही नहीं होती। चीजों का स्वभाव शून्य है, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। हम अविद्या के कारण उन्हें स्थायी मान लेते हैं। सच्चा ज्ञान महाविद्या है और उसका उल्टा अविद्या। नागार्जुना का शून्य कभी हैमिल्टन के अनकंडीशन जैसा लगता है, जो कभी स्पेंसर के इनस्क्रूटेबल जैसा, कभी प्लॉटिनस के वन जैसा। यह मन को आकर्षित करता है क्योंकि यह स्थिर है, अचल है, शांत है। लेकिन यही एक कठिनाई आती है। अगर एब्सोल्यूट पूरी तरह स्थिर है तो जीवन कहाँ से आया? बिना नकार के भेद नहीं, बिना भेद अभिव्यक्ति नहीं। यह प्रश्न नागार्जुन को परेशान नहीं करता। वह कहते हैं हमारी मानवीय सीमाओं का प्रश्न है।
एब्सोल्यूट कुछ नहीं, इसलिए नहीं कि वो खाली है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी पकड़ से बाहर है। उसकी संपूर्णता का प्रमाण मिस्टिक का निर्वाणिक ब्लिस है। अगर योगाचार बाद में आता है, तो वो इस एब्सोल्यूट को आलय विजना के रूप में समझने की कोशिश है। मध्यमिका के लिए एब्सोल्यूट स्थिर है। अगर योगाचार बाद में आता है, तो वो इस एब्सोल्यूट को आलय विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश है। मध्यमिका के लिए एब्सोल्यूट स्थिर है। योगाचार के लिए वो सक्रिय चेतना है। आलय विज्ञान एक अवस्था नहीं, एक प्रक्रिया है। चेतना खुद को वस्तुओं में प्रकट करती है। योगाचार यह आदर्शवाद की ओर जाता है, मध्यमिका अद्वैत की ओर, जहाँ सेल्फ भी अंतिम नहीं, क्योंकि सेल्फ भी एक रिलेशन है और एब्सोल्यूट किसी रिलेशन में बंध नहीं सकता। यही शून्यवाद की सबसे शांत और सबसे गहरी समाप्ति है। अब इस पूरी यात्रा का धीरे धीरे एक समापन करते हैं। दुनिया फिनोमिनल है, यह बात हम बौद्धिक रूप से मान लेते हैं, लेकिन जीते समय हम इसे वास्तविक ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि आदत बहुत गहरी होती है। पिछले संस्कार मन पर इतना दबाव डालते हैं कि दिखाई देने वाली चीज सच लगने लगती है। निर्वाणा तक पहुंचने के लिए कोई नया रास्ता नहीं है, वह पुराना प्राचीन मार्ग है। बस एक काम करना है, चीजों की झूठी वास्तविकता को छोड़ना। दुख और सुख दोनों अविद्या से पैदा होते हैं। हम दर्द को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं, असल में उसका स्रोत मन है। मन ही चिंता बनता है, मन ही बेचैनी बनता है, मन ही सुख का पीछा करता है और दुख में फंसता है। नैतिक संबंध इस सीमित दुनिया में पूरी तरह महत्व रखते हैं। यह बात नकार नहीं दी जाती, लेकिन ये समझाया गया है कि संसारा एक दृश्य मात्र है। अगर हम उसकी सच्चाई समझ ले तो वही निर्वाणा है। निर्वाणा कोई दूसरी जगह नहीं, कोई नई अवस्था नहीं, वो सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य। तटघाता का अर्थ है किसी विशेष अलग सत्ता का अभाव। दुनिया भी इसी अर्थ में निश्चित सत्ता से खाली है। जो कुछ शून्य के बारे में कहा गया वो निर्वाणा पर भी लागू होता है। हम नहीं कह सकते कि निर्वाणा शून्य है या अशून्य, या दोनों, या कोई भी नहीं। साधारण भाषा में हम कुछ कह देते हैं, बुद्ध है। कठोर अर्थ में ये भी कहना कठिन है। नागार्जुन सीधे कहते हैं, निर्वाणा न कमी है न प्राप्ति, न रुकता है न बहता है, न शब्दों में बनता है, न बनाया गया है। जब निर्वाणा होता है तो अज्ञान खुद गिर जाता है, बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। कुछ नया हासिल नहीं होता, कुछ छोड़ा नहीं जाता, बस भ्रम समाप्त होता है। इसलिए कहा जाता है निर्वाणा को पाना नहीं है, सिर्फ अविद्या को हटाना है। जो अंतिम मुक्ति चाहते हैं उनके लिए मार्ग है 6 पारमिताएं: दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। इनमें पूर्णता। अब एक सवाल स्वाभाविक है, अगर बोधिसत्व जानता है कि सब अवास्तविक है तो वो दूसरों की मदद क्यों करता है? उत्तर बहुत सूक्ष्म है। वह सबको मुक्त करने का व्रत लेता है और फिर जानता है कि वास्तव में किसी को मुक्त नहीं किया, क्योंकि अगर उसे प्राणी का पक्का विचार है तो वो बोधिसत्व ही नहीं। दान भी ऐसे किया जाता है मानो वस्तुएं वास्तविक ही न हो। सख्ती से देखे तो बोधिसत्व की वास्तविकता भी अंतिम नहीं। अब पूरे बौद्ध दर्शन की एक शांत रेखा देखते हैं। वैभाषिका ने अद्वैत से शुरुआत की, ज्ञान को सीधा वस्तुओं से टकराव माना। सौतांत्रिका ने बीच में विचार रख दिए, वास्तविकता तक विचारों के माध्यम से पहुंचा। योगाचार ने बाहरी वस्तु हटा दी, अनुभव को मन की धारा बना दिया। मध्यमिका ने एक कदम और आगे जाकर मन को भी अंतिम नहीं माना, न आत्मा न वस्तु, सिर्फ एब्सोल्यूट। यह तर्क पश्चिम में भी दिखता है। इंग्लिश एम्पिरिज्म में लॉक से शुरू होकर ह्यूम तक, जहाँ सेल्फ और वर्ल्ड दोनों मानसिक अवस्थाओं की श्रृंखला बन जाते हैं। रीड कहते हैं आइडियाज पहले सहायक थी, फिर सब कुछ खुद निगल गई, अंत में वे नंगी अकेली बच गई। ज्ञान असंभव लगने लगा, दर्शन रुक गया। बौद्ध परंपरा में भी यही यात्रा है।
अंत में एक बात स्पष्ट है, अंतिम सत्य व्यक्तित्व नहीं, सेल भी अंतिम नहीं। मध्यमिका या अद्वैत वेदांता के बहुत करीब आ जाता है। गौड़पाद की या जातिवाद में मध्यमिका की गूंज है। व्यवहारा और परमार्था का भेद सामवर्ती है और परमार्था जैसा ही है। निर्गुणा ब्रह्मा और शून्य अलग शब्द है, लेकिन संकेत मिलता जुलता है। अविद्या दोनों में फिनोमिनल वर्ल्ड को जन्म देती है। श्री हर्षा जैसे अविद्या दार्शनिक भी श्रेणियों की असंगतियों को उखाड़ते हैं। कारण कार्य पदार्थ गुण सब अनिर्वचनीय। नागार्जुन अधिक नकारात्मक भाषा में वही काम करते हैं। वे एब्सोल्यूट को मानते हैं लेकिन उसका विवरण नहीं करते। यही उनकी खामोशी की ईमानदारी है। विचित्र बात यह है कि दो परंपराएं एक दूसरे को विरोधी मानती है, जबकि अंदर से बहुत कुछ साझा है। ये यात्रा किसी उत्तर पर नहीं खत्म होती, ये चुप्पी पर खत्म होती है, जहाँ देखना भी छूट जाता है। और यही बौद्ध दर्शन की सबसे शांत समाप्ति है। अब तक हमने काफी दूर की यात्रा की है। अब आगे का हिस्सा किसी नए सिद्धांत को घोषित करने के लिए नहीं है। एक तरह से पीछे मुड़कर देखना है, जैसे कोई लेखक अपनी किताब के अंत में शांत होकर कह रहा हो, अब कुछ बातें और साफ कर लेना जरूरी है। लेखक सबसे पहले ये स्वीकार करता है कि उसकी किताब इंडियन फिलोसॉफी को समझा गया। आलोचना भी हुई, सहानुभूति भी मिली, और वो इसके लिए कृतज्ञ है। लेकिन कुछ सवाल फिर भी खुले रह गए, जिन पर अब दोबारा सोचना चाहता है। ये सवाल छोटे नहीं है। ये सवाल इस बात से जुड़े हैं कि फिलोसॉफी को समझा कैसे जाए, तुलना किस तरह की जाए, उपनिषद को किस नज़र से देखा जाए, बुद्धा को एथिस्ट कहना कितना सही है, और नागार्जुन की मेटाफिजिक्स का असल अर्थ क्या है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। दर्शन का इतिहास लिखने वाला सिर्फ भाषा का विज्ञान नहीं होना चाहिए। सिर्फ शब्दों का विश्लेषण करने वाला भी पर्याप्त नहीं है। उसे दार्शनिक होना चाहिए। ऐसा दार्शनिक जो अपनी स्कॉलरशिप को औजार की तरह इस्तेमाल करे, ताकि शब्दों के पीछे छिपे हुए विचारों को बाहर निकाला जा सके। अगर कोई सिर्फ लिंग्विस्ट की तरफ देखे, तो प्राचीन भारतीय विचार उसे सूखे फॉसिल्स लगेंगे, बिखरे हुए, पुराने, जैसे इतिहास की परतों में दबी हुई मृत वस्तुएं। ऐसे व्यक्ति को जब कोई इन विचारों को जीवित और अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करता है, तो वह उसे ज्यादा कल्पनाशील और गलत मान लेता है। लेकिन फिलोसोफर ऐसा नहीं देखता। वो ये समझता है कि ये विचार जीवन की स्थायी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनसे आज का मनुष्य भी जूझ रहा है। इसलिए ये फॉसिल्स नहीं है, ये जीवित स्पीसीज है, जिनमें अद्भुत सहन शक्ति है। मानव मन जिन सवालों से टकराया है उपनिषदों में या बुद्धा के संवादों में, उन्हीं सवालों को आज हम नई भाषा में, नई प्रणालियों में देखते हैं। रूप बदलता है पर संघर्ष वही है। भले ही प्राचीन भारतीय वाक्य बिखरे हो, कभी अस्पष्ट हो, कभी पूरा तर्क न दिखता हो, लेकिन ये मान लेना कि उनकी लॉजिक भी अधूरी थी जरूरी नहीं। उनके पास जो बचा है वो साहित्य है, पर उनका चिंतन उससे कहीं ज्यादा संपूर्ण रहा होगा। या क्रिएटिव लॉजिक की जरूरत पड़ती है। सिर्फ लिंग्विस्टिक एनालिसिस काफी नहीं, बिखरे हुए सूत्रों को जोड़ना पड़ता है, उनमें छिपी हुई जीवंतता को समझना पड़ता है, जैसे आत्मा को शरीर से मुक्त करना। मैक्स मिलर की बात यहाँ बहुत सटीक लगती है। वो कहते हैं, सिर्फ पुराने दर्शन के नारे दोहराना काफी नहीं, हमें उन समस्याओं को उनके पास लाना होगा, उन्हें अपना बनाना होगा, और उन कुछ पगचिन्हों पर चलने की कोशिश करनी होगी जो प्राचीन विचारकों ने छोड़े हैं। तथ्यों को इकट्ठा करना जरूरी है, प्रमाण जुटाना जरूरी है, लेकिन ये पूरा काम नहीं, वो काम का एक हिस्सा है। दर्शन का इतिहास अगर सिर्फ मरे हुए लेखकों की सूची बन जाए, तो वो मन को न शिक्षित करेगा, न कल्पना को छुएगा। इतिहासकार को आलोचक भी होना चाहिए, व्याख्याकार भी, सिर्फ जानकारी बटोरने वाला नहीं। अब तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है।
आज पूर्व और पश्चिम दोनों में ये चाह है कि एक दूसरे को समझा जाए, और इसके लिए कंपैरेटिव स्टडीज से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन इस रास्ते में कुछ खतरे भी है। यूरोपियन विद्वान के लिए निष्पक्ष रहना आसान नहीं। भारतीय व्याख्याकार के लिए भी ये काम सरल नहीं। कुछ किताबें जो भारत में रह रहे ईसाई मिशनरियों ने लिखी, वे पहले से बेहतर तो है, लेकिन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट है: भारतीय चिंतन को ईसाई धर्म तक ले जाना। कुछ पश्चिमी विद्वानों का पक्का विश्वास है कि भारतीय आत्मा शुरुआत से ही अविकसित रही, कि भारत अपने बल पर दर्शन, धर्म, विज्ञान, कला कुछ भी सृजित नहीं कर सकता था। उन्हें लगता है कि सारी प्रभावी संस्कृति हमेशा पश्चिम के पास रही। वे भारतीय चिंतन की हर बड़ी उपलब्धि को या तो ग्रीस से या ईसाई युग से जोड़ देते हैं। ऋग्वेद तक की तारीख उन्हें बेबीलोन और मिस्र से बात की लगती है। दूसरी ओर भारत में भी एक प्रतिक्रिया है। कुछ लोग तुलना से आहत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि धर्म और दर्शन में भारत हर हाल में पश्चिम से श्रेष्ठ है, कि पश्चिमी चिंतन फीका है, सरल है। इन दोनों अंतियों में सच्चाई आंशिक हो जाती है, लेकिन आपसी समझ बिना आपसी सम्मान के संभव नहीं। कोई भी कल्चरल इंपीरियलिज्म का भाव लेकर सही व्याख्या नहीं कर सकता। यह मान लेना कि मेरे पास ही पूरा प्रकाश है और दूसरे अंधेरे में है, यह खतरनाक है। इतिहास अगर ईमानदारी से देखे तो हर सभ्यता ने अपने हिस्से का आंतरिक प्रकाश पाया है। सच्चा व्याख्याकार एम्पिरिकल मेथड अपनाता है, बुद्धि भी, कल्पना भी, संतुलन के साथ। वह प्राचीन भारतीय विचारों को आधुनिक सवाल से जोड़ता है, लेकिन शब्दों के प्रयोग में सावधान रहता है, क्योंकि जो शब्द आज समान लगते हैं वे असल में भिन्न हो सकते हैं। वो प्राचीन चिंतन में आधुनिक तर्क ठूसता नहीं। यह जोखिम हर ऐतिहासिक कार्य में होता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है: तुलना, ईमानदार तुलना। तभी हर परंपरा की विशेषता साफ दिखेगी और तभी हम उसका सही मूल्य समझ पाएंगे। यही इस अंत की आत्मा है। कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक शांत आग्रह समझने का और सम्मान के साथ समझने का। अब आगे का हिस्सा उन पाठकों के लिए है, उन लिसनर्स के लिए जो उपनिषद को लेकर लेखक की स्थिति से थोड़ा उलझन में पड़ गए थे। कुछ आलोचकों को यह अजीब लगा कि राइटर ने खुले तौर पर, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुले तौर पर कोई झंडा नहीं गाड़ा। न ये कहा कि मैं पूरी तरह समकारा के साथ हूँ, न ये कहा कि मैं रामानुजा की व्याख्या स्वीकार करता हूँ। जब उसने इल्यूजन के सिद्धांत पर आलोचनात्मक बात कही, जो अक्सर समकारा की मेटाफिजिक्स से जोड़ जाता है, और ड्यूएसन जिसे समर्थन देते हैं, तो कुछ लोगों ने मान लिया कि डॉक्टर समकारा का विरोधी है। और जब उन्होंने पर्सनल थियज्म के प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया, तो कुछ अन्य लोगों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वे रामानुज की व्याख्या के लिए विरोध में हैं। मानो अगर आप समकारा या रामानुजा के अनुयायी नहीं हैं, तो आप जरूर किसी अराजक और आदर्शनिक उलझन में जी रहे होंगे। राइटर शांत स्वर में कहते हैं, मेरी उपनिषद की व्याख्या अंतार्किक नहीं है, भले ही वो किसी एक परंपरा से पूरी तरह मेल न खाती हो। मूल समस्या यही है कि किसी भी मौलिक प्रतिभा की शिक्षा पर बात की स्कॉलास्टिक व्याख्याएं इतनी भारी पड़ जाती है कि मूल स्वर दब जाता है। हम सोक्रेट्स को प्लेटो की आंखों से देखते हैं, प्लेटो को एरिस्टोटल या प्लोटिनस की नज़र से। उसी तरह उपनिषद को भी अक्सर किसी न किसी महान भाष्यकार की रोशनी में पढ़ा जाता है। डॉक्टर का प्रयास ये नहीं था कि इन परंपराओं को नकार दिया जाए। उनका प्रयास ये देखने का था कि उपनिषद कैसे विभिन्न दिशाओं में विकसित होने की संभावना रखते हैं, और क्या इनकी ऐसी समग्र व्याख्या संभव है जो सामकारा और रामानुजा दोनों के मूल सिद्धांतों के साथ न्याय करे। अगर कोई ऐसा एक दृष्टिकोण मिल सके जहाँ ये अलग अलग व्याख्याएं आपस में समझी जा सके या मेल खा सके, तो संभव है कि हम उपनिषद को और बेहतर समझेंगे। दार्शनिक व्याख्या में, फिलोसॉफिकल डेफिनेशन में, सबसे संगत दृष्टि अक्सर सबसे सत्य होती है।
उपनिषद एक ही स्वर में नहीं बोलते, वे दोहरी आवाज में बोलते हैं। कभी अल्टीमेट रियलिटी को ऐसा एब्सोल्यूट बताते हैं जो फिनोमिनल कैटेगरीज से परे है, और कभी उसी अल्टीमेट रियलिटी को एक सुप्रीम पर्सन के रूप में दिखाते हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए। इसी कारण दुनिया के बारे में दो दृष्टियां उभरती है। कुछ स्थलों पर दुनिया ब्राह्मण की एक अकस्मित अभिव्यक्ति लगती है और कुछ स्थलों पर वो ईश्वर की अनिवार्य अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। ध्यान से पढ़ने पर ये दोनों धाराएं उपनिषद में साथ साथ बहती दिखती है। एक धारा एब्सोल्यूट को प्योर बिंग मानती है और दुनिया को उसकी विवरता या अकस्मित प्रतीति। दूसरी धारा एब्सोल्यूट को एक कॉन्क्रीट पर्सन मानता है जिसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं। पहली धारा समकारा के नॉन डियलिज्म या अद्वैता के करीब है। दूसरी धारा रामानुजन के क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म के करीब। राइटर ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि यह तय करना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन सी उपनिषद की अंतिम शिक्षा है। इन विरोधी स्वरों को समझने का एक ही रास्ता नजर आता है, स्टैंड पॉइंट की द्वैतता। जब हम बौद्धिक स्तर से ऊपर उठकर इंट्यूशन से रियलिटी को देखते हैं तो वह सिर्फ एब्सोल्यूट है। दुनिया उससे अलग कुछ नहीं, वह संबंध का प्रश्न उठता ही नहीं। लेकिन जब मानवीय दृष्टि से तर्क और श्रेणियों के सहारे एब्सोल्यूट को देखते हैं तो वो एक संपूर्ण लगता है जो सबको बांधे हुए है। तब एब्सोल्यूट एक पर्सनल गॉड के रूप में दिखाई देता है जिसकी माया से दुनिया चल रही है। एब्सोल्यूट एज अ प्योर बीइंग और एब्सोल्यूट एज अ पर्सन असल में एक ही सर्वोच्च सत्य के दो रूप है, एक इंट्यूशनल, दूसरा इंटेलेक्चुअल। इसी कारण सामकारा और रामानुजा दोनों उपनिषद से अपने मत के समर्थन में उद्धरण दे सके। अब प्रारंभिक बुद्धिज्म की बात आती है। राइटर ये तर्क रखते हैं कि अर्ली बुद्धिज्म असल में औपनिषदिक थॉट्स का एक पूर्ण कथन है, लेकिन नए जोर के साथ। बुद्धा ने उपनिषद का खुले तौर पर उल्लेख नहीं किया, फिर भी उनका चिंतन काफी हद तक उसी परंपरा से प्रभावित है। वैदिक अथॉरिटी के प्रति उदासीनता, रिचुअलिज्म से दूरी, कर्मा और रिबर्थ में विश्वास, मोक्षा या निर्वाणा की संभावना, दुनिया और सेल्फ की अनित्यता, यह सब उपनिषद और बुद्धा दोनों में मिलती है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, बुद्धा एब्सोल्यूट रियलिटी की स्पष्ट पुष्टि नहीं करते, वे सेल्फ की अंतिम वास्तविकता पर चुप रहते हैं। निर्वाणा के बाद क्या होता है, इस पर भी वे कोई निश्चित कथन नहीं करते। ये प्रश्न उन्होंने जानबूझकर स्पष्ट छोड़े क्योंकि क्योंकि उनके अनुसार ये मोक्ष के साधक के लिए उपयोगी नहीं है। यही आधुनिक इतिहासकार बेचैन हो जाते हैं। वो हर दार्शनिक को लेबल लगाना चाहते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, एग्नोस्टिक। लेकिन बुद्धा इस जाल से बच निकलते हैं। तो सवाल उठता है, क्या उनकी चुप्पी अज्ञान की थी, डर की थी या गहरी समझ की? तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो बुद्धा एब्सोल्यूट रियलिटी को मानते थे या नहीं मानते थे या उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। यह तय करना आसान नहीं क्योंकि हमारे पास बुद्धा के अपने लिखे हुए शब्द नहीं है। पाली कैनन बाद में संकलित हुआ, उसमें पुरानी सामग्री भी है और बात की भी। फिर भी इतना स्पष्ट है कि उनकी शिक्षा की गहराई और आत्मा हम तक पहुंची है। जैसे हम याज्ञवल्क्य या उद्दालका के शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी उनके विचारों को स्वीकार करते हैं। उसी तरह बुद्धा के साथ भी है। अगर हम पहले से तय कर ले कि जो पाठ हमारे मत से मेल नहीं खाते वे बात के हैं, तो हम घूम फिर कर वही पहुंचेंगे जहां से चले थे। ये तर्क का चक्र है। इसलिए लेखक कहते हैं, आइए उन ग्रंथों को ले जो सामान्यतः बुद्धा को माने जाते हैं और देखें कि वे हमें किस मेटाफिजिकल दिशा की ओर संकेत देते हैं। यहीं से आगे की जांच शुरू होती है। अब हम बुद्धा की चुप्पी की उस व्याख्या पर आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित रही है। इसे निगेटिव इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। हिंदू चिंतक, प्रारंभिक बौद्ध और आधुनिक विद्वानों का एक बड़ा वर्ग यही मानता रहा कि बुद्धा की चुप्पी असल में नकारात्मक रैशनलिज्म का आवरण थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब पश्चिम में हार्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्टे कोम्टे जैसे साइंटिफिक मेटाफिजिशियंस का प्रभाव बढ़ रहा था,
तब बुद्धिस्ट स्टडीज को भी नई रुचि मिली। उस माहौल में ये मान लेना स्वाभाविक था कि बुद्धा ने अल्टीमेट रियलिटी पर इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो असल में कुछ मानते ही नहीं थे। इस दृष्टि के अनुसार बुद्धा अपने विश्वास को स्वीकार करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने खुलकर कुछ कहा तो उनके अनुयायी घबरा जाएंगे। लेकिन इस व्याख्या को स्वीकार करने की कीमत बहुत भारी है। अगर हम ये मान लें कि बुद्धा मूलतः नेगेटिव रैशनलिस्ट थे, तो उनका दर्शन असंगत हो जाता है। और केवल दर्शन ही नहीं, उनका चरित्र भी संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसे कई कथन हैं जो स्वयं बुद्धा के माने जाते हैं और इस नकारात्मक व्याख्या से मेल नहीं खाते। एक और महत्वपूर्ण बात है, उस समय जब विष्णु और शिवा जैसे देवता जनमानस में तेजी से महत्व पा रहे थे, उस दौर में बुद्धा की शिक्षा अभूतपूर्व रूप से फैली। अगर उनकी शिक्षा केवल अल्टीमेट एनिहिलेशन यानी अंतिम विनाश का वादा करती, अगर वो सेल्फ और अल्टीमेट स्पिरिट को पूरी तरह नकारती, तो उसकी सफलता समझ से बाहर हो जाती। प्रारंभिक बौद्ध अनुयायी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। महासुदासन और कक्कावती सिंहनाड़ा सुत्त से पता चलता है कि उनके मन सन गॉड की कथाओं से भरे हुए थे, यानी सूर्यदेव की। ऐसे लोगों को कोई सूखा नेगेटिव क्रीड आकर्षित नहीं कर सकता था। जिन जतिलास या फायर वर्कशॉपर्स ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, वे गहरे धार्मिक थे। ऐसा दर्शन जो अल्टीमेट स्पिरिट को नकारते, सेल्फ को अस्वीकार करते और सदाचार का पुरस्कार एटर्नल डेथ बताए, मानव हृदय में न उत्साह जगा सकता है न श्रद्धा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय मानस पर ऐसा बैरन रैशनलिज्म छा गया होगा। ये मान लेना मानव मनोविज्ञान की अनदेखी है। इसी कारण प्रोफेसर बैरिडियल खेत जैसे सावधान विद्वान बुद्धा को नेगेटिविस्ट मानने से इनकार कर देते हैं। उनके अनुसार पाली कैनन के वे अंश जो बुद्धा को निश्चित रूप से नकारात्मक दिखाते हैं, उनको अंतिम सत्य मानना ठीक नहीं। अब दूसरा विकल्प सामने आता है, एग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन। ये कहता है कि बुद्धा न सकारात्मक थे न नकारात्मक, वे बस कुछ नहीं जानते थे या जानते थे लेकिन किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। प्रोफेसर केत इस दृष्टि के सबसे सशक्त समर्थक है। उनका कहना है कि बुद्धा ने अपने समय के विभिन्न दर्शन पढ़े लेकिन किसी से उन्हें संतोष नहीं मिला। जैसे आज कोई व्यक्ति आधुनिक दर्शन पढ़कर भी अंततः असंतुष्ट रह सकता है। उनके अनुसार बुद्धा के निर्माणात्मक दर्शन में इतनी गहराई नहीं दिखती कि हम उन्हें कोई स्पष्ट मेटाफिजिकल थिंकर मान सके। उनका एग्नोस्टिसिज्म ज्ञान की सीमाओं पर तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं था, बल्कि दो बातों पर आधारित था। पहले कि बुद्धा के पास इन प्रश्नों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। दूसरे के इन प्रश्नों पर विवाद निर्वाणा की अवस्था के लिए जरूरी मानसिक स्थिति को नष्ट कर देता। लेकिन यह व्याख्या भी बुद्धा के कद के साथ न्याय नहीं करती। अगर बुद्धा के पास जीवन का कोई सुसंगत दृष्टिकोण न होता तो वे जीवन को इतना गहरा अर्थ कैसे दे पाते। वे बिना नक्शे के जीवन यात्रा नहीं कर रहे थे। अगर उन्हें अल्टीमेट गॉड का कोई ज्ञान नहीं था तो वे ब्लिस इनएक्सेसिबल का वादा कैसे कर सकते थे। बुद्धा अर्थात इनलाइटन, यह नाम अपने आप में संकेत देता है कि उनके पास कुछ निश्चित अंतर्दृष्टि थी। उनके उपदेशों में जो विश्वास की तीव्रता है वो एग्नोस्टिक व्यक्ति की नहीं हो सकती। वे कहते हैं जो व्यक्ति ईमानदार है, सीधा है, बुद्धिमान है, वो मेरे पास आए, मैं उसे नॉर्म सिखाऊंगा। और अगर वो उसके अनुसार आचरण करे तो सिर्फ 7 दिनों में वह स्वयं उस परम लक्ष्य को जान लेगा और अनुभव कर लेगा जिसके लिए मनुष्य गृहस्थ जीवन छोड़ता है। अगर बुद्धा के पास अल्टीमेट ट्रुथ पर कोई स्पष्ट दृष्टि न होती तो ऐसा शब्द या तो धोखा होते या भ्रम। दोनों ही बातें बुद्धा के चरित्र से मेल नहीं खाती। इसके अलावा ऐसे भी प्रसंग है जहाँ बुद्धा खुद कहते हैं कि वे सभी सत्य प्रकट नहीं करते। प्रसादिका सुत्ताना में वे कहते हैं कि सत्य नैतिक उन्नति में सहायक नहीं, उन्हें बताने का कोई अर्थ नहीं। संयुत्ता निकाया की एक प्रसिद्ध कथा है। बुद्धा हाथ में कुछ पत्ते उठाते हैं और भिक्षुओं से कहते हैं, जितने पत्ते मेरे हाथ में हैं और जितने जंगल में,
उनका अनुपात वही है जो मेरे बताए गए सत्य और मेरे जाने गए पर न बताए गए सत्य का। बुद्धा कम सिखाते थे जितना जानते थे, और उनके शिष्य अक्सर उतना भी न समझ पाए जितना उन्होंने सिखाया। अगर बुद्धा ने दुनिया के दर्शन पढ़े थे तो उपनिषद का रीजन एग्नोस्टिज्म उनकी आंखों से जरूर गुजरा होगा। उनका कुछ प्रश्नों पर चुप रहना संभव है इसलिए हो कि उन्हें दो विकल्प असंतोषजनक लगते थे। अगर बुद्धा का एग्नोस्टिसिज्म पूर्ण और अंतिम होता तो ये उसकी दार्शनिक क्षमता पर सवाल खड़ा करता, लेकिन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि चाहे ब्रह्मजाला सुत्ता के 62 मत हो या पोथपदा सुत्ता के प्रश्न, यह दिखाती है कि वे साधारण चिंतक नहीं थे। जो व्यक्ति इतनी मेटाफिजिकल प्रणालियों पर आलोचना कर सकता है उसे अविचारी कहना अजीब है। कोई भी गंभीर विचारक कुछ न कुछ ट्रांसेंडेंट वैल्यू में विश्वास किए बिना जी नहीं सकता। जो विद्वान बुद्धा को एग्नोस्टिक्स बताते हैं वे अक्सर उन्हें प्राइमिटिव थिंकर मानने की पूर्वधारणा से निष्कर्ष निकालते हैं। उनके अनुसार जो विचार बहुत तार्किक है वे प्रारंभिक नहीं हो सकते, लेकिन यह मान्यता अपने आप में संदिग्ध है। बुद्धा को संकीर्ण रैशनलिस्ट, कमजोर साइकोलॉजिस्ट और खराब फिलोसोफर बताने वाली व्याख्या किसी को न प्रभावित करती है न विचलित। ऐसा व्यक्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में कभी इतना गहरा धार्मिक प्रभाव न छोड़ पाता। अब अगर हम ये मान ले कि बुद्धा न तो कोई धुंधले सपने देखने वाले थे और न ही कोई पाखंडी व्यक्ति, बल्कि एक ईमानदार और गंभीर आत्मा थे जिनका मन डोगमा यानी जड़ सिद्धांतों के विरुद्ध था, तो उनकी किसी छोटी सी पंक्ति में भी या किसी हल्के से संकेत में भी एक सावधान श्रोता उनके संपूर्ण दृष्टिकोण की झलक पा सकता है। उनकी मेटाफिजिक्स हर जगह मौजूद होगी, भले ही वो सीधे सीधे बहुत कम कही गई हो। उनकी मेटाफिजिक्स हर जगह मौजूद होगी, भले ही वो सीधे सीधे बहुत कम कही गई हो। बुद्धा दुनिया की अनित्यता और उसकी असरता पर जो जोर देते हैं वो पूरी तरह उपनिषद की उस परंपरा से मेल खाता है जहाँ संपूर्ण एम्पेरिकल एग्जिस्टेंस को अमूल्यित किया गया है। असल सवाल यह है, क्या बुद्धा दुनिया को इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे उपनिषद की तरह किसी एब्सोल्यूट रियलिटी को स्वीकार करते हैं, या इसलिए क्योंकि वे किसी अंतिम सत्य को मानते ही नहीं? जब कोई कहता है कि वो ईश्वर या वास्तविकता में विश्वास नहीं करता, तो अक्सर इसका अर्थ ये होता है कि वो लोकप्रिय और सतही धारणाओं में विश्वास नहीं करता। जब बुद्धा अपर्याप्त कल्पनाओं को तोड़ते हैं तो ये किसी अधिक गहन कल्पना की तुलना में हो सकता है। वास्तव में कहीं भी बुद्धा उपनिषद के ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट की धारणा को सीधे सीधे नकारते नहीं। कथावस्तु जैसे ग्रंथों में जहाँ अनेक विवादों की चर्चा है, वहाँ भी इम्यूटेबल बीइंग यानी अपरिवर्तनीय सत्ता की वास्तविकता को नकारने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। ये सब अगर कुछ बताता है तो यही कि बुद्धा उपनिषद की मूल दृष्टि को अस्वीकार नहीं करते, और बेनारस का प्रसिद्ध उपदेश तो स्पष्ट रूप से एक एब्सोल्यूट रियलम की ओर संकेत करता है। जब बुद्धा अल्टीमेट रियलिटी को न एग्जिस्टेंस कहते हैं, न नॉन एग्जिस्टेंस, न दोनों, न दोनों, तो ये हमें बौद्धता ग्रंथों की उन पंक्तियों की याद दिलाता है जहाँ इन शब्दों का प्रयोग एब्सोल्यूट को नकारने के लिए नहीं बल्कि उसके एम्पेरिकल वर्णनों को नकारने के लिए किया गया था। तो फिर सवाल उठता है, बुद्धा ने एब्सोल्यूट रियलिटी को खुलकर क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि उसका वर्णन करना उसी रिलेटिविटी की दुनिया में कदम रखना होता, जिसकी वैधता को बुद्धा सबसे पहले चुनौती देते हैं। एब्सोल्यूट को अनुभवजन्य ज्ञान से पकड़ा नहीं जा सकता। अनुभव की दुनिया अपनी सीमाओं के भीतर कहीं भी एब्सोल्यूट को प्रकट नहीं करती। उपनिषद भी इस बात को मानते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि फिनोमिनल कैटेगरीज को अल्टीमेट रियलिटी पर लागू न किया जाए। उपनिषद के ऋषि जब एब्सोल्यूट के बारे में पूछे जाते हैं तो चुप हो जाते हैं और अंत में कहते हैं, आत्मन शांति है, साइलेंस है, जहाँ आँख नहीं पहुँचती, वाणी नहीं पहुँचती, मन नहीं पहुँचता। हम न जानते हैं न समझते हैं कि उसे कैसे सिखाया जाए। वह नोन से भी परे है और अननोन से भी ऊपर।
उपनिषद अक्सर एब्सोल्यूट का नेगेटिव वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसी धारणा जो आकारहीन हो, सीमाहीन हो, अवर्णनीय हो, सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन है। इसलिए उपनिषद धार्मिक आवश्यकता के लिए पॉजिटिव भाषा का सहारा लेते हैं। बुद्धा इस बिंदु पर और भी सुसंगत है। वह एम्पेरिकल दुनिया की किसी भी कैटेगरी को एब्सोल्यूट पर लागू करने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं एब्सोल्यूट बदलाव की दुनिया नहीं है। सेल्फ, शरीर, अनुभूति, भावना, संस्कार और बुद्धि नहीं है। निर्वाणा एम्पेरिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वे ये नहीं बताते कि ये अंततः क्या है, क्योंकि ये तर्क से सिद्ध नहीं किए जा सकते। इनकी वास्तविकता मुक्त व्यक्ति सीधे अनुभव करता है। बाकी लोग इसे अथॉरिटी पर स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे अथॉरिटी को स्वीकार किया, तो वेदास और उनके देवताओं की अथॉरिटी को क्यों न स्वीकार किया जाए। यही कारण है कि बुद्धा डोगमा को तोड़ते हैं, लेकिन अपना कोई नया डोगमा स्थापित नहीं करते, क्योंकि डोगमा विवाद को जन्म देता है और विवाद आध्यात्मिक विकास को रोकता है। उनके समय में फलहीन बहस मानो मानसिक रोग बन चुकी थी। बुद्धा को लगा कि लोग जीवन की गहरी जरूरतों को छोड़कर अंतहीन तर्कों में उलझे हुए हैं। इसलिए वे कहते हैं सिस्टमों की संघर्ष से हटो, धर्म को जीवन और मार्ग के रूप में जियो। सत्य अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकट होगा जब तुम पूर्वाग्रह छोड़ दोगे और वास्तविकता को तुम्हें परिवर्तित करने दोगे। सत्य पुस्तकों में नहीं, विवाद में नहीं, जीवन में है। तर्क की सीमाएं स्पष्ट है। इसलिए बुद्धा मेटाफिजिकल भूख को तृप्त करने का दायित्व नहीं लेते, हालांकि उनके पास इन प्रश्नों पर स्पष्ट दृष्टि थी। तर्क की सीमा में वे अल्टीमेट प्रिंसिपल को धर्म कहते हैं। इन शब्दों को समझने के लिए हमें उनके वैदिक इतिहास को देखना होगा। ऋग्वेदा में ऋत का विचार है, एक नैतिक और भौतिक अवस्था। यह देवताओं की रचना नहीं, बल्कि देवताओं से भी ऊपर है। यह नैतिक व्यवस्था आगे चलकर धर्म कहलाती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है धर्मा से ऊंचा कुछ नहीं, धर्मा ही सत्य है और सत्य ही धर्म। वैदिक रीत साथ ही सत्य भी है और धर्म भी। उपनिषद में मुक्त आत्मा कहती है मैं ऋत का प्रथम पुत्र हूँ, देवताओं से भी पहले। कथोपनिषद रीति को सुप्रीम स्पिरिट से जोड़ता है। इस तरह ब्रह्मा ऋत भी है और सत्य भी। एक ही एब्सोल्यूट दार्शनिक को शाश्वत सत्य लगता है, धार्मिक व्यक्ति को शाश्वत प्रेम, नैतिक व्यक्ति को शाश्वत धर्म। एक ही सत्य अलग अलग स्वभावों को अलग अलग रूप में दिखाई देता है। बुद्धा का स्वभाव मुख्यतः एथिकल है, इसलिए एब्सोल्यूट का नैतिक रूप उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ उपनिषद ब्रह्म की बात करते हैं, वही बुद्धा धर्म की। अगन्ना सुंतता कहता है दुनिया का विकास और जीवों की स्थिति धर्म से निर्धारित होती है। ब्रह्मचक्र बन जाता है धम्मचक्र। ब्रह्मयाना और धर्मयाना एक ही मार्ग है। तत्थगाता का शरीर धर्म है। वे ब्रह्म से एक हो जाते हैं या धर्म से। पाली कैनन में उनके स्थानों पर धर्म को पूज्य माना गया। धर्म सबसे ऊंची वास्तविकता है। दुनिया की वस्तुएं धर्मास है, क्योंकि वे उस एक अल्टीमेट प्रिंसिपल की अभिव्यक्तियां है। इसी कारण बुद्धा शरीर, भावना, अनुभूति, संस्कार, बुद्धि को सेल्फ नहीं मानते। वे अनित्य है, लेकिन वे परमानेंट सेल्फ को सीधा नकारते भी नहीं। लंकावतार जैसे ग्रंथ बाद में चुप्पी को रणनीति बताते हैं, पर ऐसा मानने की जरूरत नहीं। जब बुद्धा कहते हैं कि निर्वाणा शरीर रहते हुए प्राप्त हो सकता है और उसमें रीबर्थ का अंत सचेत रूप से जाना जाता है, तो वे सेल्फ की वास्तविकता को संकेतित करते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि 5 घटकों का विनाश रियल सेल्फ को नष्ट नहीं करता। धम्मपदा सेल्फ को सेल्फ का स्वामी कहता है। बुद्धा सेल्फ पर अनुभवजन्य प्रमाण से बात नहीं कर सकते, इसलिए वे उस पर अटकलों से बचते हैं। वे कहते हैं यह सब व्यूज का जंगल है, बांझ और खाली। फिर भी पुद्दलवात नामक धारा स्थायी सेल्फ को मानती थी। बर्डन बियरर का सूत्र स्पष्ट करता है कि कोई वहन करने वाला भी है। अगर निर्वाणा केवल शून्य होता तो ये सब अर्थहीन हो जाता। आज ये माना जाता है कि निर्वाणा नथिंग लेस नहीं है। निर्वाणा का अर्थ
क्रेविंग, सॉरो और रीबर्थ का एक्सटिंक्शन। यह यहाँ और भी प्राप्त हो सकता है। ये वह अवस्था है जहाँ सारा समाप्त होता है और अकथनीय शांति मिलती है। अपन्न का सुत्ता निर्वाणा को मोक्षा जैसे बताता है, जहाँ कोई स्वयं को या दूसरों को पीड़ा नहीं देता, जहाँ मन शांत है, जहाँ सेल्फ ब्रह्मा बन जाता है। थेरा और थेरी गाथाएं निर्वाणा की स्वतंत्रता और आनंद से प्रेरित है। निर्वाणा तर्क से समझा नहीं जा सकता। अनुभव में यह सकारात्मक है, विचार में यह नकारात्मक। यह एम्पेरिकल बिंग का निषेध है, लेकिन नॉन बिंग नहीं। एक अजन्म अकृत और संयुक्त तत्व है। अगर वो न होता तो मुक्ति असंभव होती। जैसे आग ईंधन खत्म होने पर दिखती नहीं लेकिन नष्ट नहीं होती, उपनिषदास भी इसे रूपक का उपयोग करते हैं। बुद्धा स्वर्गीय सुख को निर्वाणा से अलग करते हैं। रूपहीन लोक का सुख भी बंधन है। सरिपुत्रा निर्वाणा को शून्य रात्रि मानने को विदर्भ कहते हैं। खेमा और राजा पेसनादी की बातचीत में निर्वाणा को अवर्णनीय माना गया है। तीर्थगाथा की गहराई समुद्र जैसी है। बुद्धा इन प्रश्नों पर चुप रहते हैं क्योंकि ये नैतिक प्रगति को रोकते हैं। निर्वाणा अविचार्य है और जहाँ बोला नहीं जा सकता वहाँ मौन ही सत्य है। अब आखिरी हिस्से में बात और साफ हो जाती है। जो लोग साइंटिफिक माइंडसेट से बुद्धिज्म को देखते हैं उन्हें बुद्धा की शिक्षा एक तरह का नेगेटिव रैशनलिज्म लगती है, और जो लोग आधुनिक ज़माने की मेटाफिजिकल सिस्टम की विफलता से थक चुके हैं वे बुद्धा को एग्नोस्टिज्म का समर्थक मान लेते हैं। अगर ग्रंथों में ऐसे अंश मिल जाते हैं जो इन व्याख्या के अनुकूल नहीं बैठते तो उन्हें बाद के शिष्यों की रचना कहकर हटा दिया जाता है। प्रोफेसर केत ये मानते हैं कि कैनन में एक पॉजिटिव फिलोसॉफी ज़रूर मिलती है जो एब्सोल्यूट सेल्फ और निर्वाणा की वास्तविकता को स्वीकार करती है, लेकिन वे इसका श्रेय बुद्धा को नहीं बल्कि उनके कुछ शुरुआती अनुयायियों को देते हैं। असल में बुद्धा की चुप्पी की अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग फेथ से प्रेरित है। एक ईमानदार इतिहासकार का काम सिर्फ तथ्यों की शुद्धता नहीं बल्कि न्यायपूर्ण मूल्यांकन भी है। अगर किसी दर्शन में असंगतियां दिखे तो उन्हें जबरन निगेटिव या एग्नोस्टिक कह देना न्याय नहीं है, खासकर तब जब एक व्याख्या न सिर्फ संभव हो बल्कि अर्ली कैनन की आत्मा से ज़्यादा मेल खाती हो। एग्नोस्टिक व्याख्या बुद्धा की चुप्पी को अज्ञान का पर्दा बना देती है। नेगेटिव व्याख्या उसे डर या कायरता मान लेती है। पहले में बुद्धा सच नहीं जानते थे और सवालों से बचते रहे। दूसरे में वे सच जानते थे पर स्थापित मान्यता उनसे टकराने का साहस नहीं था। लेकिन जो लोग बुद्धा को मानव इतिहास के महानतम व्यक्तियों में गिनते हैं उनके लिए दोनों धारणाएं अस्वीकार्य है। अगर हम बुद्धा की दार्शनिक क्षमता और नैतिक महानता को बचाना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन स्वीकार करनी होगी। यही व्याख्या उनकी मेटाफिजिकल चुप्पी और उनकी एथिकल शिक्षा दोनों को एक साथ समझ पाती है और समझा पाती है। यही बुद्धा को उनके आध्यात्मिक परिवेश से जोड़ती है और उनके विचारों को उपनिषदास की परंपरा में रखती है। किसी राष्ट्र का बौद्धिक इतिहास एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, टूटे हुए अलग अलग बदलावों की श्रृंखला नहीं। अब एक और सवाल उठता है, अगर बुद्धा उपनिषदास की मेटाफिजिकल दृष्टि को मानते थे तो फिर हिंदू थिंकर ने बुद्धिज्म को हेरेसी क्यों माना, यानी विधर्म क्यों माना? असल झगड़ा मेटाफिजिक्स का नहीं प्रैक्टिस का था। हिंदू परंपरा में शुरू से एक विचित्र बात दिखती है, सोच में आज़ादी में लेकिन आचरण में कठोरता। हिंदू सांख्य और पूर्व मीमांसा जैसे प्रणालियों को ऑर्थोडॉक्स मान लेता है, भले ही वे थेइज्म से उदासीन हो, लेकिन बुद्धिज्म को स्वीकार कर देता है। हालांकि इथिकल और स्पिरिचुअल स्वर उसका काफ़ी गहरा है। क्यों? क्योंकि सांख्य और मीमांसा समाज की रचना में हस्तक्षेप नहीं करती, जबकि बुद्धा अपने विचारों को सीधे जन जीवन तक ले जाते हैं। उपनिषदास के निर्भीक ऋषि एब्सोल्यूट की ऊंचाइयों पर विचरण करते थे, लेकिन सामान्य लोगों को छोटे देवताओं और यज्ञों में लगा रहने दिया गया। बुद्धा के समय तक ये यज्ञ प्रधान धर्म विचारशील लोगों का विश्वास खो चुका था। वानप्रस्थास और यतीस पहले से ही इनसे मुक्त थे।
तो स्वाभाविक सवाल उठा, क्या गृहस्थ भी इनसे मुक्त नहीं हो सकते? बुद्धा यही हस्तक्षेप करते हैं। वे कहते हैं मोक्ष बाहरी नहीं भीतरी है, कानूनी नहीं आध्यात्मिक है। उपनिषदास अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। वैदिक व्यवस्था इतनी गहरी थी कि उपनिषदास उसके कई संस्थानों को सहन कर लेते हैं, जैसे कुछ पवित्र अवसरों पर पशु बलि। बुद्धा के लिए असहनीय था। उन्होंने एनिमल सैक्रिफाइस को पूरी तरह स्वीकार कर दिया। उपनिषदास जाति व्यवस्था को पूरी तरह नहीं तोड़ते। बुद्धा इसे सीधे चुनौती देते हैं। वे कहते हैं मनुष्य ऊंचा या नीचा जन्म से नहीं, चरित्र से होता है। जहाँ ब्राह्मणिज्म शास्त्र अध्ययन को सीमित रखते थे, बुद्धा सभी द्वार खोल देते हैं। शूद्रास और चांडालास भी संघ में प्रवेश पाते हैं। सुनीता जैसा झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही स्वागत पाता है जितना उच्च जाति का ब्राह्मण। फिर भी बुद्धा खुद को नए धर्म परंपरा का संस्थापक नहीं मानते। वे मानते हैं कि वे पुरातन आर्यन धर्म को शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन हर युग में सुधारक विद्रोही समझा जाता है। जब बुद्धा वंशानुगत पुजारी की जगह आध्यात्मिक भ्रातृत्व रखते हैं, जन्म की जगह व्यक्तिगत गुण, वेद प्रकाश की जगह तर्क, कर्मकांड की जगह नैतिक जीवन और देवताओं से ऊपर पूर्ण ज्ञानी को रखते हैं, तो ब्राह्मणिकल पुरोहित उन्हें शत्रु मान लेते हैं। ब्राह्मण समस्या सिद्धांत में नहीं, समाज में थी। बुद्धा की कोई भी शिक्षा हिंदू थॉट से मेल खा सकती है, लेकिन एक समाज जो ब्राह्मण सर्वोच्चता पर टिका हो और एक समाज जो इसे नकार दे, इनमें टकराव अनिवार्य था। धार्मिक बहसों में असहमत व्यक्ति अक्सर नास्तिक कहलाता है। अगर वो हमारे भ्रम नहीं मानता तो विधर्मी है, यही कहा जाता है। अगर उसकी नैतिकता अलग है तो वो अनैतिक है। इसलिए यज्ञ करते हुए भारद्वाज बुद्ध से कहते हैं, रुको मुंडे सिर वाले, नीचे जाति के। ऐसा ही व्यवहार हिंदू ऑर्थोडॉक्स ने हर सुधारक के साथ किया। मंडाना मिश्रा शंकरा को डांटते हैं जब वे ज्ञान को कर्मकांड से ऊपर रखते हैं। इस तरह बुद्धा का विद्रोह उपनिषदास के दर्शन के विरुद्ध नहीं, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के सामाजिक ढांचे के विरुद्ध है। जैसे जैसे बुद्धा के अनुयायी नए ज्ञान का उत्साह लेकर आगे बढ़े, मतभेद और गहरे होते गए। बाद के बौद्ध ग्रंथों में नेगेटिव व्याख्या मजबूत होती गई और वेदांता के आचार्यों ने बुद्धिज्म की कड़ी आलोचना की। यह सिर्फ दर्शन का नहीं, समाज का संघर्ष था। अब हम बौद्ध दर्शन की सबसे सूक्ष्म परत में प्रवेश करते हैं। यह चारों बुद्ध स्कूल्स खुद को बुद्धा की मूल शिक्षा के प्रति निष्ठावान मानते हैं। बुद्धा ने 3 बातें खोजी थी। अस्तित्व के मूल तत्व धम्मा, उनके बीच कारणात्मक संबंध, और वो मार्ग जिससे इन तत्वों की क्रियाशीलता को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। अजीवाकाश मानते थे कि भूतकाल मर चुका है, उसका वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं। बुद्धा इससे असहमत थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ है, लेकिन सब कुछ स्थायी वस्तुएं नहीं है, बल्कि शक्तियों के संयोजन है। समस्कारा समूहा। बुद्धा चीजों के अस्तित्व को नैतिक जीवन के हित में स्वीकार करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता तो कर्म और नैतिक उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते। सर्वास्तिवादिंस, जिनमें वैभाषिकास और सौंत्रांतिकास आते हैं, बहुलवादी यथार्थवाद का विश्वास है, यानी प्लुरलिस्टिक रियलिज्म को मानते हैं। उपनिषदास के नाम रूपा को बौद्धों ने और स्पष्ट किया। रूपा यानी पदार्थ, नामा यानी मानसिक पक्ष, अनुभूति, भावना, संस्कार, बुद्धि। सेंस डाटा रूपा है, बाकी 4 नामा। कभी इन तत्वों को 6 इंद्रियों, 5 सेंसेस, मनास और उनके विषयों के रूप में गिना जाता है। कभी 6 प्रकार की कॉन्शियसनेस जोड़कर 18 धातुस कह दिए जाते हैं। लेकिन गहराई में देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल का भेद भी अंतिम नहीं है। मैटर और माइंड दोनों क्षणिक प्रवाह है। पदार्थ अभेद्य कणों के क्षणिक क्षण है, मन चेतना के क्षणिक फ्लैशेस। यह कॉजेशन का अर्थ भी बदल जाता है। कोई चीज किसी दूसरी को बनाती नहीं, एक अवस्था दूसरे के बाद प्रकट होती है। इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पात।
प्लूरलिस्टिक रियलिज्म में ज्ञान सिर्फ इतना है कि चेतना और वस्तु एक साथ उपस्थित हो, जैसे रंग का क्षण, देखने की इंद्रिय का क्षण और चेतना का क्षण एक साथ हो। यही अनुभूति है। यह कोई स्थायी ज्ञाता नहीं, सिर्फ चेतना के क्षण है। एक क्षण दूसरे का कारण बनता है। यही से योगाचार या विज्ञानवादा का रास्ता खुलता है। अब सभी धर्मास थॉट्स के रूप में बन जाते हैं। आलय विज्ञाना एक प्रवाहमान आधार चेतना है। बाहरी दुनिया हमारे पूर्ण अनुभवों की रचना है। नाम और अर्थ हम खुद करते हैं। अब असत्य के स्तर दिखते हैं। व्यक्तिगत विचार प्रतिकल्पिता है। निर्भर यथार्थ पारतंत्र है और सभी का अंतिम आधार परिनिष्पन्ना एब्सोल्यूट शुद्ध चेतना है, जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं। योगाचार कहता है दृष्टिकोण बदलो, सामसारा निर्वाणा बन जाएगा। लेकिन यही एक अस्पष्टता रह जाती है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का फर्क। इसी को मध्यमिका पकड़ते हैं। वे कहते हैं कोई चीज अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती। उंगली खुद को छू नहीं सकती, चाकू खुद को काट नहीं सकता। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस भी अंतिम नहीं। सब धर्मास एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए दुनिया शून्य है, लेकिन शून्य सिर्फ शून्य नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। नागार्जुना दुनिया को अनरियल कहते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं। जो कॉज से पैदा हो, जो निर्भर हो, वो स्वभाव से रहित है। पर इसका मतलब नहीं कि वो कुछ भी नहीं। दुनिया होती है, काम करती है, दुख देती है। मोक्ष का मार्ग भी यही से निकलता है। अगर सब झूठ होता तो सत्य शब्द बेकार होता। फॉल्स तभी है जब ट्रू कहीं हो। नागार्जुना कहते हैं जो डिपेंडेंट है वही शून्य है। शून्य का मतलब कंडीशन, एब्सोल्यूट अनकंडीशन है। लेकिन एब्सोल्यूट को हम दुनिया के बिना समझ नहीं सकते और निर्वाणा भी दुनिया को समझे बिना नहीं मिलता। निर्वाणा संसार का नाश नहीं, निर्वाणा संसार का सत्य देखना है। जब कारण और शर्तें देखते हैं तो संसार, जब उन्हें छोड़ देते हैं तो निर्वाणा। दोनों अलग नहीं, बस दृष्टि बदलती है। शून्य निराकार नहीं, वह अनिर्वचनीय यथार्थ है, जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते, जिसे बुद्धि बांध नहीं सकती, जिसे संकेत देकर तुरंत वापस लेना पड़ता है। यही इल्यूजरी एट्रीब्यूशन है। शून्य को जानना सब कुछ जानना है और इसे न जानना कुछ भी न जानना। इसलिए नागार्जुना के लिए शून्य निर्वाणा है, निर्वाणा बुद्ध है, बुद्धा शून्य है। अलग नाम एक ही यथार्थ। अगर हम इसे सिर्फ शून्य मान ले तो नागार्जुना की भक्ति समझ में नहीं आएगी। उनका दर्शन खालीपन नहीं, अपरिमेय पूर्णता है, एम्पेरिकल गुणों से रहित लेकिन अर्थ से भरा हुआ। यही मध्य मार्ग का सबसे गहरा रहस्य है। अब हम बहुत नाजुक और अक्सर गलत समझे जाने वाले और आखिरी बिंदु पर आते हैं। असल भ्रम एक ही शब्द से पैदा होता है, शून्य। यही शब्द अनुभव की दुनिया के लिए भी इस्तेमाल होता है और यही शब्द अंतिम यथार्थ के लिए भी। यही से उलझन शुरू होती है। अनुभव की दुनिया जिसे हम रोज जीते हैं, रोज सोचते हैं, नाम देते हैं, वो बुद्धि के बनाए हुए रिलेशन से खड़ी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कारण और कार्य, कर्ता और कर्म। नागार्जुना कहते हैं यही दुनिया बुद्धि से पूरी तरह समझ में नहीं आती। जहाँ देखो विरोध। अगर बुद्धि अनुभव की दुनिया को ठीक से नहीं समझा पा रही तो उसे यही उम्मीद करना कि वो अल्टीमेट रियलिटी को समझ लेगी बेकार है। इसलिए नागार्जुना खुद कहते हैं मेरी कोई थेसिस नहीं है, क्योंकि कोई भी थेसिस बुद्धि से बनी होगी और बुद्धि खुद संदिग्ध है। इसलिए वे अनुभव की दुनिया और अल्टीमेट रियलिटी दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करें, शून्य। लेकिन अर्थ अलग है। सच ना हाँ है ना ना, सच मौन है, ना अफर्मेशन ना निगोशिएशन। अगर अल्टीमेट रियलिटी को हम ट्रू बीइंग माने तो दुनिया ट्रू नहीं है। अगर हम दुनिया को सत्य माने तो अल्टीमेट रियलिटी किसी वस्तु की तरह मौजूद नहीं। इस अर्थ में दोनों शून्य है, लेकिन एक ही तरह से नहीं। यह फर्क न समझ पाने से पूरी परंपरा को शून्यवाद कह दिया गया।
यही शून्यवाद और अद्वैत वेदांता के बीच समानता दिखती है। दोनों कहते हैं जो बदलता है वो अंतिम सत्य नहीं, दुनिया बदलती है, इसलिए वो अंतिम यथार्थ नहीं। दोनों एक ऐसे सत्य को मानते हैं जो अनुभव और ज्ञान के भेद से परे है। फर्क बस इतना है, अद्वैत वेदांता उस सत्य को पूरा विस्तार देता है, नागार्जुना सिर्फ संकेत करते हैं, जैसे किसी पहाड़ की ओर इशारा कर देना लेकिन उस पर चढ़कर वर्णन न करना। अद्वैत वेदांता माया और अविद्या को विस्तार से समझाता है, शून्यवादा इन्हें संक्षेप में छूकर छोड़ देता है। दोनों में पुण्य और पाप अंतिम सत्य नहीं, वे संसार के स्तर पर ऊपर और नीचे ले जाने वाले साधन है, लेकिन मोक्ष या निर्वाणा इनसे प्रभावित नहीं। वो पूरा रहता है, अखंड। इसलिए इसलिए गौडपादा जब अद्वैत वेदांता को तर्क की जमीन पर खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा सहारा लेते हैं मध्यमिका का। उनके कारिकाज में नागार्जुना की छाया दिखती है, वो भी बिल्कुल साफ। और इसी कारण वकासपति जैसे विद्वान शून्यवादा वालों को उच्च बुद्धि वाले कहते हैं, प्लुरलिस्टिक रियलिज्म को निम्न स्तर का, योगाचारा को बीच का। या कोई अपमान नहीं, यह दार्शनिक परिपक्वता की बात है, जहाँ जितनी गहराई उतनी कम पकड़, जितनी पकड़ उतनी कम अंतिमता, और सबसे गहरे स्तर पर सिर्फ मौन बचता है। आप सुन रहे थे थॉट लिटरेचर। किताब का नाम था द इंडियन फिलोसॉफी बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आप इसे अंत तक सुन रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह किताब 2 खंडों में है। ये इसका पहला खंड है और दूसरा खंड हम जल्द ही अपने चैनल पर लाएंगे। इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे थॉटफुल लिटरेचर से जुड़े रहिए।